मंडल आपले आभारी आहे. मंडल आपका आभारी है. इधर चार्जिंग अलाउड है क्या मैडम? चार्जिंग इधर अलाउड है क्या? ऐसा नहीं तो भाड़ा लो, इनसे पैसा लो. 1 घंटे का 50 रुपया खरीद लो, नहीं हो तो खरीद लो. कल बोलोगे झाड़ू पोछा करने भी चलो हमारे घर पे, वो भी इंक्लूडेड है ना. चलो इधर ध्यान दो. तुम तो बोलो ही मत, मेरे ज्यादा पैसा लेके चली गई कल तुम वहां पे. 70 रुपए देकर के और 500 रुपए लेके जाते हैं वहां पे. चलो, क्या आपको समझ में आया किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है? बोलो सर. सर ये तो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. क्या है ये? निम्मो बोलती है कि अगर तुमको लग रहा है कि इसमें ज्यादा हो रहा है तो तुम ऑप्शनल भी ले सकते हो. क्या ले सकते हो? अगर तुमको लग रहा है कि इसमें ज्यादा हो रहा है. अच्छा, जब आप डिफॉल्ट में, प्लीज पे अटेंशन, जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करते हो, इधर ध्यान दो, ये नोट्स है आपके. एवरीवन, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज पे अटेंशन. रिकॉर्डिंग चालू हो गया. हाँ, तो सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये टैक्स रेट दे रखी है. इसके नीचे अगर नोट्स के नीचे देखोगे ना तो लिखा हुआ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड. मतलब अगर आप डिफॉल्ट में जा रहे हो तो ये नीचे कंडीशन लिखी हुई है ना, यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई. क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई. लेकिन एक आपको एक बात बोलूं, ये कंडीशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी अभी, क्योंकि ये हर चैप्टर के अंदर अलग अलग सेक्शंस है जहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब लिखा हुआ है. पता है कब समझ में आएगा? जब अपना पूरा पोर्शन हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, हम लास्ट डे पे, लास्ट डे जो हमारा होगा लेक्चर का, जो पूरा पोर्शन का लास्ट डे होगा, इधर मैं वापस आऊंगा और आपको बोलूंगा अब हम ये कंडीशन चेक करते हैं. आप बोलेंगे क्या करवा रहे हो सर, हो चुका है ये सब. सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे कि 115 बीएससी में क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. तब बस खाली आपको ये 5 मिनट रीड करना है कि कोई चीज मिस आउट तो नहीं होगी. दैट्स इट, कंफर्म करने के लिए बाकी सब कुछ कवरेज हो चुका होगा. सारी कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं. अब भी हम ये डिस्कस कर ही नहीं सकते. सो लेट्स इसको एक बार साइड में रखते हैं, इसको इग्नोर करते हैं. एकदम लास्ट लेक्चर में हम इस वाले पेज को टच करेंगे. आपको भी नहीं करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर नोट्स में लिखे कि नहीं लिखे? लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में, नॉट रिक्वायर्ड. फिर भी अगर आपको लगे तो खाली पेज एक छोड़ देना, 1 1.5 पेज खाली छोड़ देना. नोट्स में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, वहां पे स्पेसिफिकली इसका डिस्कशन होगा वहां पे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे. अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है. अब इसके बाद में आता है कि सर अगर आप चाहो और आप बोलते हो कि हमको ये बेनिफिट चाहिए, ये बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट है, बेनिफिट है, बहुत हद तक ये बेनिफिट है. क्या है ये? अगर आप 115 बीएससी में जाते हो तो बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे. बेनिफिट क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे. और आप बोलते हो नहीं मेरे को तो ये बेनिफिट चाहिए, मेरे को तो बेनिफिट, तो निम्मो बोलती है कि एक काम करो, तुम ऑप्शनल टैक्स रिजीम में चले जाओ. किसमें चले जाओ? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में चले जाओ. तो आपको पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल में जाने वाले हो, किसमें जाने वाले हो? डिफॉल्ट में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हम सर आते हैं वहां पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम के ऊपर. स्लैब रेट्स, व्हाट 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 व्हाट, ये जो स्लैब रेट पढ़ी है हमने कौन सी वाली रिजीम की पढ़ी है? अरे बोलो शमशान घाट के मुर्दों, कौन सी रिजीम क्या है ये? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 115 बीएसी. 115 बीएसी, 115 बीएसी में डिफॉल्ट एग्जिम दे रखा है. अब सर अगर वहां पे आप जाना चाहते हो ऑप्शनल, ऑप्शनल बोले नहीं हमको सर वो जो बेनिफिट जो छोड़ने की बात हो रही है ना वो नहीं छोड़ना, हमको बेनिफिट लेने हैं, हमको बेनिफिट लेने, तो सरकार बोलेगी फिर आप डिफॉल्ट एग्जिम में नहीं रह सकते, आपको कहां जाना पड़ेगा? ऑप्शनल. तो सर दूसरा आता है स्लैब रेट्स. स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI and AJP. AJP अंडर कौन सा? ऑप्शनल. कौन सा रिजीम? ऑप्शनल टैक्स रिजीम. ऑप्शनल टैक्स रिजीम. तो ऐसा भी बोल सकते हो कि शिफ्टिंग आउट, शिफ्टिंग या फिर ऑप्टिंग आउट, ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट
टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC 115। आप शिफ्ट आउट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट कर रहे हो, शिफ्ट आउट कर रहे हो या ऑप्ट आउट कर रहे हो, या तो क्या कर रहे हो आप? शिफ्ट आउट, या फिर क्या कर रहे हो? ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आ जाओगे। अब सर इसमें भी है ना 3 अलग अलग तरह की स्लैब रेट्स है। सबसे पहले आता है सर स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है या फिर क्या है? नॉन रेसिडेंट। उनके लिए सर जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा अमाउंट होगा जिस अमाउंट पे आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में था कितने लाख? यहां पे भी है। अगर आपने ऑप्शनल रिजीम चूज किया, क्या चूज किया आपने? ऑप्शनल रिजीम चूज किया है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर अगर मैं बोलूं आपका नेट टोटल इनकम व्हाट इफ एनटीआई नेट टोटल इनकम इज सबसे पहले अप टू रुपीज 2,50,000। अप टू रुपीज कितना? 2,50,000। तो सर ये है आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या है ये? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। टैक्स क्या हो जाएगा आपका? टैक्स हो जाएगा नील। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में बीसीएम से लिमिट कितना है? अरे कितना है? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कितना है? 2.5 लाख। तो आप तो बोलो सर ये तो देखते ही पता चल रहा है कि सर डिफॉल्ट बेस्ट है। ये तो बोलो सर ये तो हमको एकदम देख के पता चला बेस्ट कौन सा है? डिफॉल्ट। उधर 50,000 का ज्यादा फायदा मिल रहा है, हाँ या ना? सर ऐसे आप वहां पे देख के जज मत किया करो, ठीक है? डोंट जज द बुक। परफेक्ट, ठीक है सर। इधर आपको बेसियम से लिमिट कम मिल रहा है, लेकिन सर बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन का बेनिफिट भी क्या हो जाएगा? अलाउ। क्या हो जाएगा? उधर वो अलाउ नहीं होता। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर यहां पे 2,50,000 का बेसियम से लिमिट है। उसके बाद में दूसरा स्लैब आता है 2,50,000 से 5 लाख। 2,50,000 से, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अप टू नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट 2,50,000। एक क्या से लिख सकता हूं? बोलो ना यार। एट द कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5% का टैक्स आएगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो स्लैब कैसे बना? पहला 0 से लेकर के 2,50,000। मेरा लाल किताब बंद कर देना, बंद कर दे इधर ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है? 0 से लेकर कितना? 2,50,000। अगला स्लैब क्या बनता है? 2,50,000 1 रुपीज से लेकर के कितना? 5 लाख। कितना कितना? 5 लाख। उस वाले स्लैब पे रेट कितना आ जाएगा आपका? 5%। सर व्हाट इफ टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है? 5 लाख से, बट अप टू कितना है? 10 लाख। अप टू कितना? 10 लाख। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अप टू नेक्स्ट रुपीज कितना? 5 लाख। मतलब 5 लाख 1 रुपीज से लेकर के 10 लाख तक होगा, उसके ऊपर आपका रेट हो जाएगा 20%। कितना परसेंट? 20। सीधा 20%। सीधा कितना? अभी भी जज मत करो, फिर से बोल रहा हूं, जज मत करो, ठीक है? क्योंकि सर ये आप तभी पता लगा पाओगे जब आप उसका टोटल इनकम निकालोगे दोनों तरीकों से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद में टैक्स कैलकुलेट करोगे दोनों तरीकों से, फिर देखो किधर ज्यादा आ रहा है किधर कम आ रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? सर अभी तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपके लिए बता दूं कि भाई इसके लिए हो सकता है इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट हो, इसके लिए न्यू टैक्स रिजीम, या जिसको मैं बोल सकता हूं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अच्छा ये ऑप्शनल है, ऑप्शन को ओल्ड भी बोलते हैं। ऑप्शनल क्या बोलते हैं? पहले यही होता था, पहले यही होता था। निम्नो डिफॉल्ट तो अभी लेकर के आई है, 2 साल पहले लेकर के आई है वो। समझा बात? मतलब ये चीज है। तो हो सकता है, क्या नाम क्या बेटा? पलक के लिए ऑप्शनल टैक्स रिजीम बेस्ट है। हो सकता है गुनगुन के लिए, गुनगुन तो ये है, खुशी के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बेस्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? हो सकता है गुनगुन के लिए भी कौन सा डिफॉल्ट बेस्ट है? ऐश्वर्या,
अभिषेक है, सलमान, विवेक, कोई एक तो हो भाई। सलमान, सलमान, विवेक, ए ओबेरॉय, बाहर निकल। नहीं है, किस्मत ही फूटी है तुम्हारी ना। हाँ अच्छी है, बताओ मतलब। एक हमारे एक सलमान भोय बेचारे ऐश्वर्या के इंतजार में आज तक बैठे हुए हैं वहां पे। चलो सो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के लिए हो सकता है वहां पे ऑप्शनल टैक्स बेस्ट हो, तो सर ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? हम यहाँ पे ये खाली ये रेट्स देख करके डिसाइड नहीं कर सकते। तो सर अगले 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा? 20%। कितना परसेंट? 20%। ओके सर, कितना हो गया? 10 लाख हो गया। 20 के बाद में सीधा कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? तो अगर टोटल इनकम अबव रुपीज 10 लाख, अबव रुपीज कितना? 10 लाख है, तो सर उसके ऊपर कितना आ जाएगा? सीधा 30%। सीधा कितना परसेंट? 30। एक बार मेरे को कैलकुलेट करके बताना क्या अपना, तेरा नाम क्या है बेटा? उमंग। उमंग की उमंगों को हम जगाते हैं वहां पे। तो उमंग का टोटल इनकम एग्जैक्ट 10 लाख रुपए, एग्जैक्ट 10 लाख रुपए। उमंग का टैक्स निकाल के बताओ इस हिसाब से, एग्जैक्ट 10 लाख। पेन पेंसिल इस्तेमाल करो, दैट इज टोटली फाइन। क्या ये 1,12,500 हो रहा है? क्या 1,12,500 हो रहा है? ठीक है, सब लोग जिसका नहीं आया है बता दो मेरे को, फाइन। पीछे आ गया, आ गया, आ गया। शुभम आया, कर कर कर। तेरा नाम क्या है? अभिनव, अभिनव। टिफिन में क्या लाया था आज? तेरे को पूछ रहा हूं अमित। बोला मेरा लंच खराब कर दिया आपने। हाँ रुक, ये बोलता है सर आपने मेरा सिस्टम खराब कर रखा है पूरा। हाँ भाई, मैंने कैसे सिस्टम हैंग कर दिया तेरा? बोले मैं सर 3 डब्बे लेकर के आता हूँ, एक 10 बजे खाता हूँ, एक 12 बजे खाता हूँ, और एक कितने बजे खाता है? ये 3 डब्बे से दिख रहा है कि 3 डब्बे, 2 डब्बे लेके आता है। 10 बजे खाने का आपने सिस्टम ही खराब कर दिया वहां पे। डब्बे में आता क्या है? मूंगफली। तेरे हालात देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मूंगफली आता होगा डब्बे में तेरे को। आप एक में मूंगफली, दूसरे में पापड़। चलो पानी, डब्बे में कौन सा पानी आने लग गया बे? नहीं वही बोलो, डब्बे में पानी आने लग गया। कौन से गांव से आता है बे तू? चलो इधर जान दो। बोल शुभम, आया क्या 1,12,500? आ गया क्या? कोई ऐसा इसका 1,12,500 नहीं आया? सर पहले 2.5 लाख पे क्या आ जाएगा? नील। क्या आ जाएगा? नील। अगले 2.5 लाख पे कितना परसेंट? 5%। कितना होता है? हाँ 12,500। 12,000। अगले 5 लाख के ऊपर 20% कितना होता है? 1 लाख। कितना होता है? और हो गया ना भाई आपका 1,12,500। 1,12,000। कैन आई से दैट ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कौन सा? अगर किसी का टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से क्या है, तो अप टू 10 लाख जो टैक्स आएगा वो 1,12,500 होगा। ये जैसे 15 लाख के ऊपर 1,40 पकड़ के बैठे हैं ना भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ रटना नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। क्योंकि ऐसा 2 जगह और होगा, टोटल 4 लिमिट क्या क्या याद रखोगे बे? 1,40, 1,12,500, 1 लाख, ऐसा मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। 1,10,000, 1 लाख मेरे को तो ठीक है सब याद है, बट आपके लिए बेसिकली वो रटना इज नॉट द चॉइस। रटना चॉइस नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? बट जस्ट फॉर फटाफट करने के हिसाब से बोल रहा हूं कि अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर, क्या फॉलो कर रहे हो? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। और आपका टोटल इनकम 10 लाख से क्या है? ज्यादा। 10 लाख से क्या है? तो अप टू 10 लाख कितना टैक्स हो जाएगा? 1,12,500। चलो मेरे को बताओ ना, मान लो अपना उमंग का टोटल इनकम 16 लाख रुपीस है, 16 लाख है। व्हाट विल बी टैक्स पेबल? पेबल पूछा है मैंने इस बार, पेबल पूछा है। 16 लाख, 16 लाख, 60 नहीं, 60 नहीं, मैंने 16 लाख पूछा है, 16 लाख। 3 लाख, 3 लाख आया नहीं आया?
16 लाख टोटल इनकम है, कितना है 16 लाख, पहले 2.5 लाख के ऊपर, अरे बोलो, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, कितना होता है 12,500, अगले 5 लाख के ऊपर 20%, कितना होता है 1 लाख, ये हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख के ऊपर टैक्स कितना हो गया 1,12,500। अब 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या हो जाएगा 30%, कितना परसेंट, तो सर 10 लाख के ऊपर कितनी इनकम है 6 लाख, 6 लाख के ऊपर 30% कितना होता है 1,80,000। सो हाउ मच इज बेसिक टैक्स 2,92,000। मैंने आपको क्या पूछा है टैक्स पेबल, तो इसके अंदर आप एक चीज और ऐड कर दो, 4% क्या ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सर इस तरीके से आपको क्या निकालना है बेसिक टैक्स, क्या निकालना है बेसिक। तो चलो सर फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर इंडिविजुअल है एचयूएफ है एओपी है बीओआई एजेपी है, चाहे रेसिडेंट हो या फिर चाहे हो नॉन रेसिडेंट, और उसने क्या चूज किया है वहां पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम, क्या चूज किया ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो उसके केस में उसका फर्स्ट 2,50,000 पे टैक्स कितना हो जाएगा नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट 5%, अगले 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट 20%, एंड अबो 10 लाख कितना हो जाएगा 30%। ये सब मिला क्या बनता है आपका बेसिक टैक्स। बी स्लैब रेट्स, ये सब ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में, अगर आप ऊपर देखो मेन हेडिंग मैंने ऑप्शनल डाला है, ऑप्शनल डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट कर रहा है, शिफ्ट आउट कर रहा है, अलग अलग वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन। अज्यूम मिस्टर उमंग इज शिफ्टिंग आउट ऑफ सेक्शन 115 BAC, अज्यूम मिस्टर उमंग इज ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BAC, या डिफॉल्ट टैक्स ऐसे यूज करेगा, इसका मतलब ऑप्शनल है। क्या है क्या है क्या है ऑप्शनल। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? सर अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है तो आपका काम है आप दोनों में कंप्यूट करके बताओगे। किसमें बताओगे? दोनों में। लिखा हुआ है इग्नोर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो जो बोल रहा है करो ना, इग्नोर करो ना, एक्सपर्ट हो तुम इग्नोर करने में, करते आ रहे हो आज तक। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, लड़के तो होते आते हैं इग्नोर। वहां पे क्या बोलता है उमंग, होता था कि नहीं इग्नोर? भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इग्नोर? हाँ नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? चलो द पॉइंट इज बेसिकली जब बोला इग्नोर, क्वेश्चन ही बोल रहा है इग्नोर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो आप ऑप्शनल को इग्नोर करो, डिफॉल्ट में करो। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? या कंप्यूट टैक्स एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो सिर्फ आपको क्या करना है डिफॉल्ट टैक्स, वो आएगा धीरे 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 सब चीजें हो जाएगी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ऑप्शनल में दूसरा स्लैब है, स्लैब रेट्स फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेसिडेंट? रेसिडेंट तो ठीक है, सीनियर सिटीजन से आप क्या समझते हो? 60 अबव नहीं, 60 और मोर, 60 अबव नहीं होता है, एग्जैक्ट 60 वाला भी क्या होता है सीनियर सिटीजन, एग्जैक्ट 60 वाला भी क्या होता है सी। तो अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर किसी ने 60 इयर्स का एज अटेंड कर लिया है, अब 60 इयर्स का एज अटेंड करना क्या पूरे साल सीनियर सिटीजन होना चाहिए, या 1 अप्रैल को सीनियर सिटीजन होना चाहिए, या 31 मार्च को भी अगर कोई जिसका 60th बर्थडे आ रहा है वो भी सीनियर सिटीजन हो जाएगा? सर कहने का मतलब है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एट एनी टाइम, मतलब किसी भी दिन, अगर वो 31 मार्च को भी अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कौन सी डेट को? 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर को अगर अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है सर 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उसको भी क्या मान लेंगे हम सर सीनियर सिटीजन, क्या मान लेंगे? और सीनियर सिटीजन ध्यान देना खाली इंडिविजुअल हो सकता है। हाँ इधर मैंने एचयूएफ एओपी, एचयूएफ कैसे सीनियर सर हो सकता है ना, एचयूएफ को फॉर्म किया वो 60 साल हो गया हो, एओपी को फॉर्म किया वो 60 साल, सर वो भी तो, सर क्या बात कर रहे हो सर, सर हम भी सर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, एक लापा मारूंगा खींच के, प्लानिंग करेगा
तो द पॉइंट इज ओनली सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन माना जाएगा? इंडिविजुअल। कौन कौन कौन? लेकिन इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या होना चाहिए? अरे बोलना। इसका मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा तो उसके लिए कौन सा स्लैब लगने वाला है? 2.5 लाख वाला। कितने वाला? कितने वाला? अगर कोई नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल से लिखा हुआ है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों लिखा हुआ, अरे बोलो ना यार। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट, ओबामा हुए, ओबामा किसके मामा? ओबामा। अगर वहां पे ओबामा हुए तो उनके लिए, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, या मिस्टर ट्रंप है वो नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो इन हिज केस आपको ये वाला 2.5 लाख वाला बीसीएम सेलिब्रेट देना। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन आपकी फैमिली में अगर कोई सीनियर सिटीजन है और आपको मालूम है वो रेसिडेंट है, कौन है? कौन है? कौन है? रेसिडेंट है, ठीक है, तो उनके केस में आपको ये वाला स्लैब लगाना है। अच्छा, सीनियर सिटीजन कब माना जाएगा? जिनका एज 60 इयर्स और above but less than कितना? 80 years। 80 years का एज है, लेस देन 80 years। लेस देन व्हाट? 80 years नहीं, लेस देन। लेस मतलब प्रीवियस ईयर में उनका 80th बर्थडे नहीं आना चाहिए। अगर 1 अप्रैल को 80th बर्थडे आ गया था फिर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, वो सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। फिर सुपर से सीधा ऊपर सीनियर सिटीजन है, मतलब, ठीक है। ऐसा उसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं होती है। एक सीनियर सिटीजन, दूसरा सुपर सीनियर सिटीजन, फिर ऊपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहां पे 80 इयर्स एग्जैक्ट हुआ सर, सुपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर। ओके, तो सर इनके लिए स्लैब रेट क्या है? क्योंकि सर सीनियर सिटीजन लोग बेचारे वहां पे उनकी इतनी इनकम सोर्स नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है लॉ। क्या बोलता है? उनके लिए इफ नेट टोटल इनकम एनटीआई इज पहला अप टू ₹3 लाख। अप टू रुपीज कितना? 3 लाख। ये क्या हो जाएगा? बेसिक। अरे तुमको बोलना है रे। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। टैक्स क्या आएगा? नील। अच्छा, स्लैब वही है। वहां पे 2.5 से कितना था? 5। 2.5 से कितना था? यहां से 3 से कितना है? 5। 3 से कितना है? क्योंकि 5 के बाद में रेट 20% हो जाएगा। 5 के बाद में रेट क्या हो जाएगा? 20। तो यहां पे बताओ मैं, 3 से 5 मतलब अप टू नेक्स्ट कितना? अरे बोलना। 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट कितना? 2 लाख। रेट कितना हो जाएगा? 5%। तो पहले 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, पहले 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं। उसके बाद में 3 से 5 लाख तक जो इनकम होगी, 3 से कितना? 5, मतलब कितना? 2 लाख तक जो भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स क्या आ जाएगा? 5%। उसके बाद में सर नेक्स्ट वहां पे 5 से 10 का वो सेम है, वहां पे 5 से 10 का था, तो अप टू नेक्स्ट कितना? 5 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा? एट द कितना परसेंट? 20%। और सर अबो वहां पे आपका ₹10 लाख कितना हो जाएगा? अबो 10 लाख एट द कितना परसेंट? 30%। ये आपका टैक्स हो जाएगा। दैट विल बी योर बेसिक टैक्स। क्या हो जाएगा? ये बेसिक टैक्स हो जाएगा। ये मान लो आपका उमंग है ना, उमंग तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जैन। सपोज 14 जैन, 14 जन भाई पतंग उड़ाएगा। मकर संक्रांति का दिन है ना बे, पतंग उड़ाएगा। मतलब 14 जन पतंग उड़ाते उड़ाते मतलब गजब खेल है, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। 14 जैन 2025 को उमंग का बर्थडे है, 60th बर्थडे। कौन सा भाई? 60 साल का हो रहा है। क्या हो रहा है? 60 साल का हो रहा है। तो इसके लिए स्लैब कौन सा लगेगा बताओ मेरे को? 2.5 वाला लगेगा या 3 लाख वाला लगेगा? ऑप्शनल चूज कर रहा है। 3 लाख वाला लगेगा, हाँ क्या ना? लेट्स अज्यूम उमंग का टोटल इनकम एग्जैक्ट 10 लाख रुपए। टैक्स निकाल के बताओ मेरे को, एग्जैक्ट 10 लाख रुपए। ऐसे क्या बे बता कितना है? मैं ऐसे कर रहा हूं तो बोला ऐसे कर रहा है वहां पे। हाँ, 1 लाख। टेक्निकली सरकार 2,500 रुपए का फायदा दे रही है, 2,500 का। पहले वाले में कितना टैक्स आ रहा था? 1,12,500 आ रहा था, 1,12,500 आ रहा था। अभी कितना आ रहा है? 1 लाख। अब देखोगे ना 50,000 यहाँ पे एग्जाम्शन बढ़ गया। 50,000 एग्जाम्शन,
तो 50,000 रुपये इधर जो 5% टैक्स आ रहा था 2500 रुपये होता, हाँ क्या ना, वो टैक्स क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, क्या हो गया, जीरो। तो टेक्निकली अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट कौन, और उसका टोटल इनकम एग्जैक्ट 10 लाख है या उससे ज्यादा है, तो 10 लाख तक टैक्स कितना हो जाएगा, 1,10,000। 1 लाख। एक काम करो, उमंग जो कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, उसका टोटल इनकम 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीस है। टैक्स निकाल के बताओ मेरे को। बेसिक टैक्स निकाल के बताओ सर। हाँ, 2,90,000। ठीक है, 2500 रुपए का फायदा आपको सामने सामने दिख रहा होगा। उधर 290 to 500 था, इधर कितना आ रहा है, 2,90,000। कैसे, सुनो, पहले 3 लाख के ऊपर टैक्स क्या हो जाएगा, नील। अगले 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%, कितना होता है, 10,000। अगले 5 लाख के ऊपर 20% कितना होता है, 1 लाख। और बचा कितना, 6 लाख के ऊपर 30% कितना होता है, 1,80,000। 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 कितना होता है, 2,90,000। सरचा जाएगा क्या, नहीं, साथ में क्या आएगा, HEC। क्या आएगा, HEC 4%, वो ऐड कर दो। अरे बोलो, ये टैक्स पे बोल जाएगा हाँ या ना। चलो तीसरा सा स्लैब आता है, सर स्लैब रेट्स फॉर गैस करो किसके लिए ये, सुपर सीनियर सिटीजन। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। कौन होता है कोई सुपर सीनियर सिटीजन, जिसका एज 80 इयर्स और अबव at any time during the previous year, relevant previous year में कभी भी किसी भी दिन 80 इयर्स का एज टच कर जाता है। सपोज अपना उमंग अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 14 जनवरी, पार्टी चाहिए। अबे वो सुपर से ऊपर होने वाला है, अभी तुमको सर उसी की तो पार्टी चाहिए सर। तो 80 इयर्स का एज अटेंड कर रहा है 14 जन 2025 को, 14 जन 2025 को। क्या ये पूरे साल के लिए सुपर सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा, आंसर इज यस, आंसर इज यस। ठीक है, भले टेक्निकली वो 9 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए सुपर सीनियर सिटीजन ही था, क्या था वो, सीनियर। लेकिन क्योंकि एट एनी टाइम बोला गया है, तो अगर 31 मार्च को भी इसका बर्थडे होता ना, तो भी वहां पे क्या हो जाता है, ये सुपर सीनियर सिटीजन। अब बताओ, इसको कुछ ज्यादा फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसे केस में बोला कि इफ नेट टोटल इनकम NTI इज, सीधा बोल दिया अप टू ₹5 लाख। अप टू रुपीज कितना, 5 लाख। ये क्या हो जाएगा सर, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सर बुढ़ा होने में बहुत फायदा है, हाँ है ना, बुढ़ा होने में बहुत फायदा है। टैक्स क्या हो जाएगा आपका, नील। टैक्स क्या हो जाएगा, नील। सर दूसरा अभी देखो आप यहाँ पे देखो, 5 लाख के तक तो आपका रेट 5% था, हाँ के ना। 5 लाख के ऊपर जाते ही आपका टैक्स रेट क्या हो जाता है, 20%। कितना हो जाता है, तो यहाँ पे वो 5% वाला रेट क्या हो गया, गायब। अब सीधा कौन सा रेट लगेगा आपका। तो अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा, बट अप टू कितना है, 10 लाख। अप टू कितना, 10 लाख। कैन आई से दैट अप टू नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर रेट क्या रहेगा आपका। ये बात करना बंद कर दो और इधर ध्यान दे दो, सीधा 20%, 5% वाला रेट गायब हो चुका है, ये आपका टैक्स आ जाएगा। और अबव कितना, 10 लाख। अबव कितना रुपीज, 10 लाख। रेट क्या है आपका, 30% रेट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, बेसिक टैक्स। क्या आ जाएगा, ये बेसिक टैक्स हो जाएगा। सर उमंग 14 जन 2025 को अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है,
उमंग का टोटल इनकम एग्जैक्ट 10 लाख है, टैक्स बताओ मेरे को, बेसिक बताना कितना हो गया। तो अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन को नॉर्मल वाले से कंपेयर करूं, हमसे कंपेयर करूं, कितना फायदा हो रहा है? 12,500, 12,000 ये सरकार फायदा दे रही है सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? चलो, उमंग का टोटल इनकम 16 लाख है और ये रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है, कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख कैसे सर? पहले 5 लाख में तो क्या हो जाएगा? नील। अगले 5 लाख के ऊपर 20% कितना होता है? 1 लाख। बचा कितना? 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 30% कितना होता है? 1,80,000। 1,80 प्लस 1 लाख कितना हो गया? अगर आपका टैक्स पेबल पूछा गया है तो 4% HEC और ऐड कर दो, आपका टैक्स पेबल हो जाएगा। यस और नो? बट चाहे इस केस में ले लो या सीनियर सिटीजन में ले लो, उमंग सीनियर सिटीजन तो है या सुपर सीनियर सिटीजन तो है, बट ये नॉन रेसिडेंट है। तो सर इसके लिए कौन सा वाला स्लैब लगेगा? 2,50,000 वाला स्लैब लगेगा। और उस केस में वही जो टैक्स आ रहा था 290 to 500 समथिंग आ रहा था, वही हो। यस और नो? जिया जले। जिया सी ऐसे जैक लगा के नहीं बैठना, ऐसे ऐसे ऐसे। जिया सावधान। वेरी गुड। जिया ऐसा कोई सुपारी उपारी मत देना मेरे नाम से। इसको तो अजमेर से निकलने दो, ट्रेन के नीचे वो लगा करके पूरा एकदम उसी डब्बे को उड़ाऊंगी टाइमिंग के साथ में। और उसी मतलब बेसिकली वो जो क्या बोलते हैं सीट, उसी बर्थ पे जाके ब्लास्ट होगा वहां पे टाइमिंग के साथ में, है ना जिया? अंदर से ऐसा गुस्सा आ रहा होगा ना? सच बोलो, सच बोलो, कसम है तुमको, जी रही कसम है, पक्का? चलो ठीक है। ओके, तो सर ये आपका बेसिक टैक्स है। ये क्या था सर? बेसिक टैक्स। बट ये जो 3 लाख वाला या 5 लाख वाला है, ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा? सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या होना चाहिए सर? नॉन रेसिडेंट को सुकून मिलता? हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, अपने बुड्ढों को इज्जत देते हैं? फॉरेन वाले बुड्ढों को इज्जत देते नहीं है, बिल्कुल उनकी इज्जत वो अपने जैसे ही है, मतलब गए गुजरे, चले 2.5 लाख रुपए वैसे हमसे लेना है, चले नहीं चल भाग यहाँ से चल। बट अब द पॉइंट इज बेसिकली ये तीनों केस में क्या बेसिक टैक्स फर्दर इंक्रीज हो सकता है? अरे बोलो, इन तीनों केस में क्या फर्दर इंक्रीज? अरे बोलो सर, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या 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 क्या? बेसिक टैक्स मेक ए शेल। सोफियंस make a shell may be further increase by surcharge. by what surcharge? Please pay attention, इधर ध्यान दो। by surcharge as follow, ठीक है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले सर वही है, सबसे पहले वही है। अगर आपका नेट टोटल इनकम, इफ नेट टोटल इनकम इज अप टू रुपीज कितना? अप टू रुपीज 50 lakhs, सरचार्ज क्या हो जाएगा? नो सरचार्ज। परफेक्ट है। दूसरा, अगर आपका NTI इज मोर देन कितना? मोर देन रुपीज 50 lakh, बट अप टू कितना? बट अप टू रुपीज 1 CR, सरचार्ज कितना आएगा? सरचार्ज आएगा 10% सरचार्ज। किसका? ऑफ बेसिक टैक्स। थर्ड, इफ नेट टोटल इनकम इज मोर देन कितना? मोर देन रुपीज 1 CR, बट अप टू कितना? अप टू रुपीज 2 CR, कितना आएगा? 15% सरचार्ज ऑफ व्हाट? बेसिक टैक्स। नेक्स्ट, क्या? NTI कितना? इज मोर देन कितना? 2 CR, यहां पे चेंज है, बट अप
टू रुपीज कितना, अप टू रुपीज 5 CR, अप टू रुपीज कितना 5 CR, 25% ऑफ बेसिक टैक्स। और सर यहां पे एक और स्लैब आ जाता है, इफ नेट टोटल इनकम इज मोर देन रुपीज 5 CR, तो सरचार्ज आएगा 37% ऑफ बेसिक टैक्स। ऑप्शनल टैक्स में निम्मो बोलती है कि आपको 5 करोड़ से ऊपर अगर टोटल इनकम है तो उस केस में आपका सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा, 37% ऑफ व्हाट, बेसिक टैक्स। तो कैन आई से दैट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अंडर व्हाट डिफॉल्ट टैक्स, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 25%। सर इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है, आपको बता रहा हूं मैं। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अंडर व्हाट डिफॉल्ट टैक्स, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना है आपका 25, एंड अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम सरचार्ज का रेट हाईएस्ट कितना है 37%। 2 करोड़ के ऊपर जाएगा तो 25%, 5 करोड़ के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 37%। और अगर बेसिक टैक्स है तो साथ में एक चीज आएगा, ही आएगा बेसिक टैक्स एंड दूसरा क्या, सरचार्ज इफ एनी शैल बी व्हाट increased by what, health and education cess at the कितना परसेंट, 4% of what, basic tax and surcharge if any, done or not। सर ये तो आना ही आना है। क्या आपको ये क्लियर हुआ सिचुएशन, बोलो। मैं खाली एक ही एग्जांपल करवाता हूं, एग्जांपल नंबर कौन सा 5, ये बोलना, एग्जांपल नंबर 5, नेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर उमंग। मैं क्यों अपने आप को सीनियर सिटीजन बनाऊं, मिस्टर कौन, उमंग, एज्ड, उमंग तेरी त्वचा से तेरा उम्र का अंदाजा लगाना, इसलिए लिखना बंद कर दे, इधर ध्यान दे। हाँ क्या लग रहा है आयुष कितने साल का है, उसको कितने साल का है भाई, ये भी इसको पूछ ले, कर ले। तो मान ले कि वहां पे उमंग का एज है 82 इयर्स, रेसिडेंट, अ रेसिडेंट, हैविंग टोटल इनकम, हैविंग व्हाट टोटल इनकम, एनटीआई बोलो टोटल इनकम बोलो, दोनों एक ही है। टोटल इनकम ऑफ रुपीज 5 करोड़ 20 लाख, या 1 मिनट, 5 करोड़ जाने दो, 20 लाख से लिखते हैं, 5 करोड़ 20 लाख, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इज्जत देते हैं, 5 करोड़ 50 लाख हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, हाँ 5 करोड़ 50 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अच्छा ये 23-24 लिख दिया क्या, कहानी अलग हो जाएगी फिर तो। 24-25 असेसमेंट 25-26 अंडर, अबे क्या हो गया बे, नको रे बाबा, आ गया आएगा। तो 25-26 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। एक बात बताओ, प्लीज पे अटेंशन, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता क्या होता, तो क्या होता है, सबसे मेरे को बता दो, डिफॉल्ट होता क्या होता,
सर उधर कोई सीनियर सिटीजन रेसिडेंट सीनियर कुछ फर्क पड़ता? उधर केक कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। 3 लाख का बीसीएमसीएल लिमिट है, कितना है 3 लाख। तो सर आपको 5 करोड़ 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालना था वहां पे स्लैब लेकर के, और हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज क्या होता? अबे 25%। डिफॉल्ट बोल रहा हूं, डिफॉल्ट कितना होता? 25। कितना होता? 25। सर ये ऑप्शनल है, क्या है ये? मैंने क्या बोला? ऑप्शनल टैक्स जिम के अंदर आपको निकालने का है। मेरे को ये बताओ पहले स्लैब रेट कौन सा वाला लगेगा? 2.5 लाख वाला बीसीएमसीएल लिमिट, 3 वाला बीसीएमसीएल लिमिट, या 5 वाला? क्यों सर? सुपर सीनियर रेसिडेंट है। सुपर सीनियर क्या है? रेसिडेंट। अरे बोलो रे जनता। ओके तो 5 वाला गया। अगर ये मान लो 62 इयर्स का एज होता तो सीनियर सिटीजन होता था रेसिडेंट, तो 3 लाख वाला लगता। अरे बोलो ना यार। और सर एज 42 इयर्स होता तो 250 वाला नॉर्मल लेता। अरे बोलो ना। क्लियर है। चलो निकालो मेरे को टैक्स पेबल निकाल के बताओ। टैक्स पेबल सबको निकालने दो 2 मिनट का समय लो, निकालो। 5 करोड़ 50 लाख है आपका। स्लैब रेट चाहिए तो मैं बता देता हूं, ये स्लैब रेट है आपके सामने रखा हुआ है, ये आपका स्लैब रेट है। ये स्लैब रेट लो, सरचार्ज का रेट नीचे है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। भाई सबका आ गया क्या? आ गया? कितना टैक्स पेबल आ रहा है? चलो इधर ध्यान दो। ए आवाज नहीं। सॉल्यूशन। आवाज नहीं मतलब नहीं। सबसे पहले फर्स्ट कितना? ₹5 लाख। फर्स्ट रुपीज कितना? 5 लाख। टैक्स क्या आएगा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट टैक्स आ जाएगा नील। नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? सीधा 20%। कितना? 1 लाख। बचा कितना? बैलेंस 5 करोड़ 40 लाख। एट द कितना परसेंट? 30%। हाउ मच इट इज? 16 लाख कहां से होगा यार? कुछ भी गिवारियत की भी हद होती है। मतलब 1 करोड़ 62 लाख एग्जैक्ट 16 लाख। बताओ मतलब। तो आपका बेसिक टैक्स कितना आ गया? 1 करोड़। ये बेसिक टैक्स आ गया। क्या सरचार्ज आएगा? और सरचार्ज आएगा तो कौन सी रेट से आएगा? कितना? वाई दिस कोलावेरी डी? क्योंकि सर पहली बात तो आप कौन सा रिजिम फॉलो कर रहे हो? कौन सा फॉलो कर रहे हो? और ऑप्शनल जब फॉलो करते हो, टोटल इनकम अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आपको सरचार्ज का रेट क्या रहेगा? एट द रेट 37% ऑफ 1 करोड़ 63 लाख। सो हाउ मच इज सरचार्ज? 60 लाख 31,000। ये आपका सरचार्ज आ गया। कितना हो गया सर इन दोनों का टोटल? 2 करोड़ 13 लाख 23 लाख। 2 करोड़ 23 लाख। डिसाइड कर लो कितना है। 31,000। ओके, इसमें क्या आएगा सर? आना ही आना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द कितना परसेंट? 4%। किसका? 223 31,000। हाउ मच इट इज? 8 लाख 93,000
240, टोटल टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? 2,32,00,000। ये सर आपका टैक्स पेबल आ गया। बताओ, लोग जिनकी टोटल इनकम नहीं होती 893, उतना लोग खाली HEC दे रहे हैं। मतलब अगर किसी का सोचो, किसी का टोटल इनकम इतना ज्यादा है, तो आम भारतीय का जितना टोटल इनकम नहीं होता ना 893 पूरे साल का, उतना सिर्फ वो क्या पे कर रहा है? HEC। है कि नहीं? टैक्स टेररिज्म। लेकिन आप टेक्निकली देखोगे तो सिर्फ अमीरों के ऊपर ही लगाया जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं बिजनेस वाला तो फिर भी टैक्स बचा लेता है, क्योंकि बिजनेस वाले के पास में ऑप्शन रहता है एक्सपेंसेस लेस करके डिडक्शन लेने का। सैलरी वाले लोग होते हैं ना, सैलरी वाले लोग, सर उनके पास में टैक्स बचाने का कोई तरीका ही नहीं है। और खास करके जो बड़े बड़े CEOs MDs वगैरह जो होते हैं, उनकी सैलरी इन करोड़ होती है सर। उनका टैक्स भी इसी तरीके से आता है कि आपका टोटल इनकम 5,50,00,000 है सर, आपका टैक्स पेबल कितना आएगा? 2,32,00,000। एक काम करो ना, इस 2,32,24,240 को बेस लेकर के मेरे को एक रेट बता दो। एक रेट क्या रहेगा? रेट आराम है निकालना, सिंपल है भाई, सिंपल सिंपल। व्हाट विल बी सिंगल रेट? सिंगल रेट क्या होगा? निकालो ना, निकालो ना, करो ना, करो ना एक बार। डू इट, डू इट, डू इट। कैसे करोगे ये समझ बताऊं क्या मैं तुमको? सर ये 2,32,24,240 अपॉन 5,50,00,000 इंटू 100 कैसे करेंगे बताओ मेरे को? 2,32,24,240 डिवाइड बाय 5,50,00,000 इंटू 100। हाउ मच इट इज? 42.23%। बेटा ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसा टाइम पास करने के लिए नहीं करवाया था। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रखा है, और आपको ये TDS में काम भी आएगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप देखोगे ना, ये 2,32,24,240 एक रेट से नहीं आया है, 0% भी है इसके अंदर। अरे पहले पहले 5 लाख पे कितना परसेंट है? 0%। कितना परसेंट है? 0। इसमें 20% वाला रेट भी है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर सरचार्ज का रेट भी है, फिर 4% आपका क्या है? HEC है। तो सर उसका टोटल करोगे तो ये नहीं आएगा, तुम पता चला टोटल करने लगे 0 + 20 + 37 + 4, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका निकालने का तरीका ऐसा ही है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालोगे? टोटल टैक्स पेबल कैसे निकाल, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट है। टोटल टैक्स पेबल अपॉन नेट टोटल इनकम इनटू 100। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स एक कॉन्सेप्ट है। कई बार पहले पहले पूछते थे, आजकल हो सकता है MCQ में पूछ ले, आपको डेटा दे दिया जाए और बोला कि आप बताओ और टैक्स कंप्यूट करके बताओ, आपको बस खाली एवरेज रेट ऑफ टैक्स बताना है। क्या बताना है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन ये दे दिया वहां पे 42.3 और 23 जो भी है। तो सोचो जिस आदमी का 5,50,00,000 का इनकम है, वो कितना टैक्स भर रहा है? कितना परसेंट से टैक्स भर रहा है? 42.23% से टैक्स भर रहा है। मतलब अपनी इनकम 100 रुपए में से 42.23 तो किसको दे रहा है? वो गवर्नमेंट। किसको दे रहा है? इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स। 42 रुपए, 100 में से 42 रुपए सिर्फ किसको दे रहा है? गवर्नमेंट। बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक और कॉन्सेप्ट है MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR बोलते हैं। ये भी आपका अलग अलग जगह कॉन्सेप्ट आएगा, खास करके TDS वाले चैप्टर में आएगा MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन इनकम टैक्स? तो आप है ना जो वर्डिंग है उसे समझो, मैक्सिमम। व्हाट इज द, अभी तक आपने पढ़ा डिफॉल्ट ले लो या फिर आप क्या ले लो वहां पे ऑप्शनल, दोनों में व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, टैक्स पूछ रहा हूं, टैक्स कितना परसेंट है? 30%। कितना परसेंट?
ठीक है, अब देखो एमएमआर कैसे निकालते हैं। आपको क्या लेना है एमएमआर निकालने के लिए, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ व्हाट, टैक्स, कितना परसेंट है, 30%। उसके अंदर ऐड करो हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज। तो देखो मैं दो रिज्यूम करता हूं, एक है डीटीआर, मतलब कौन सा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, एक है ओटीआर। तो दोनों में सर ये तो 30% ही हाँ के ना। अब मेरे को बताओ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज कितना है कितना परसेंट। तो भाई साहब आप इधर 25% ऐड मत करना, यहां पे 30 का 25%, किसका किसका किसका, 30 का 25%। समझ में आया कि नहीं आया, वो आपको लेना है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट, ओके। बट मैं यहां पे लिख रहा हूं 25%, आपको ऐड ये नहीं करना है, ऐड ये नहीं करना है। कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट बताता हूं मैं आपको। सर इधर हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज कितना है, तो इसका मतलब क्या होता है, 30 प्लस 37, 30 प्लस 37 बोलो, नहीं 30 का 37%, 30 का 37% कितना होता है, वो ऐड होगा, परफेक्ट है। और इन दोनों में क्या ऐड होगा बताओ ना मेरे को, उन दोनों में ये मत बोलना हाईएस्ट रेट ऑफ एचईसी है, वो एक ही रेट है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4%, कितना परसेंट, 4%। तो इसका मतलब ये नहीं तुम 4% ऐड कर दो। भाई साहब ये गलती बिल्कुल मत करना, 30 प्लस 25 प्लस 4, ना 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 ना, कैलकुलेटर लो सब लोग। सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखो 30, लिखा आपने 30 लिखा, प्लस 25% करना, 25% करना, किया, प्लस 4% करना, कितना परसेंट आया, ये एमएमआर है। ये क्या है आपका एमएमआर अंडर डीटीआर 39%। ऐसे अब ओटीआर में करो, 30% लो प्लस 37% प्लस 4%, कितना 42.724 ना, 744 आपका वहां पे क्या आ गया सर, एमएमआर। क्या आ गया सर, एमएमआर आ गया। अब आप इसको वापस अगर बाद में ये देखने जाओगे, सर ने तो गलत लिखवा दिया यार, 30 प्लस 25 तो 55 होता है, प्लस 4 कितना होता है, 59 होता है, डिवाइड बाय 2 करके देखोगे, अरे नहीं आ रहा है फिर भी, मतलब ऐसा कुछ कांड करना मत। हमेशा सरचार्ज बेसिक टैक्स के ऊपर लगाया जाता है और एचईसी इन दोनों के ऊपर लगाया जाता है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपको सरचार्ज बेसिक टैक्स का लेना, तो बेसिक टैक्स लो 30%, दोनों केस में हाईएस्ट रेट 30% है, उसके ऊपर ऐड करो 25% प्लस 4%, और ऐसे ही 30 के अंदर ऐड करो 37% प्लस 4%। तो इस तरीके से एमएमआर आएगा। तो आप चाहो तो इसको याद रखने को रख सकते हो, ठीक है एमएमआर, क्योंकि अच्छा कोई भी आप ऑप्शनल में कोई भी है, सीनियर सिटीजन कोई भी, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं हो, क्योंकि सब में हाईएस्ट रेट कितना परसेंट आपका 30% और 37%। डिड यू अंडरस्टैंड नॉट। बट फिर भी मैं बोलूंगा याद रखने के झंझट में मत पड़ो, आपको निकालना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपनी के केस में एमएमआर अलग आएगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में एमएमआर अलग आएगा। कितना याद रखोगे बे, तो बेटर है याद क्यों रखना है, वो तरीका याद रख लो जिससे निकाला जाता है। तरीका आपके पास में आ गया, डन 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 और नॉट। तो ये आपका दो कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट और कौन सा है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको मैं क्या समराइज कर रहा हूं, टैक्स जो सुबह से अभी तक पढ़ा है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो कॉन्सेप्ट और रहे हैं, एक आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने रैबिट, और दूसरा आपका क्या है बे, अरे वो जो देते हैं ना उसमें से, अरे वो मार्जिनल रिलीफ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरा, मार्जिनल रिलीफ। दो कॉन्सेप्ट रहे, दो कॉन्सेप्ट होने के बाद में आपका ये हो गया, चैप्टर हो गया बेसिकली। तो पहले एक बार ना ब्रीफली हम लोग समराइज करते हैं, बुक्स बंद रखना और मेरे साथ में याद करने की कोशिश करना हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले आज सुबह हमने टैक्स रेट्स पढ़ी थी, कौन सी रिजीम की,
डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सेक्शन कौन सा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का? 115 BAC 115। सर उधर कोई भेदभाव नहीं है, सीनियर सिटीजन, सुपर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। सर केक कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। बट एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि स्लैब रेट सिर्फ किसके लिए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। और किसी के लिए स्लैब रेट? कंपनी के लिए नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं, लोकल अथॉरिटी के लिए नहीं है। ओके, प्लीज पे अटेंशन, इधर ध्यान दो। सबसे पहले वहां पे आपका आता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। किसी किसी के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सबसे पहले अगर आपका टोटल इनकम अप टू रुपीज कितना है? 3 लाख। बेटा आयुष पेन के साथ में खेलना बंद कर, इधर ध्यान दे। अगर आपका वहां पे टोटल इनकम अप टू रुपीज कितना है? 3 लाख। अप टू रुपीज कितना है? 3 लाख। क्या बोलेंगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, टैक्स क्या हो जाएगा? नील। क्या हो जाएगा? नील। अगर आपका टोटल इनकम 3 लाख से क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। अप टू कितना है? 7 लाख। कितना कितना? 7 लाख। मतलब वहां पे नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा? 5%। कितना परसेंट? 5। ठीक है। उसके बाद में अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख से क्या है? ज्यादा। अप टू कितना है? 10 लाख। अप टू कितना? मतलब नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा? 10%। कितना परसेंट? 10। अगर आपका टोटल इनकम 10 लाख से क्या है? ज्यादा। बट अप टू कितना है? 12। अप टू कितना? तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा? 15%। कितना आएगा? 15%। अगर टोटल इनकम आपका 12 लाख से ज्यादा, बट अप टू कितना है? 15 लाख। कितना है? 15 लाख। 3 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा? 20%। कितना परसेंट? अब थांबा, 15 लाख पे रुक जाओ। 15 लाख के ऊपर जितना भी टोटल इनकम होगा, टैक्स कितना हो जाएगा? 30%। 30। इन सब का टोटल करो, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसके बाद में आपको क्या चेक करने का है? सरचार्ज चेक कर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सर सरचार्ज चेक करने का है। सरचार्ज चेक करने के लिए आप क्या चेक करते हो? किसको लेते हो? NTI। किसको लेते हो? NTI। अगर वहां पे अप टू रुपीज कितना है? 50 लाख। कितना है? 50। सरचार्ज कितना होगा? नील। कितना होगा? नील। NTI 50 लाख से क्या है? ज्यादा। बट अप टू कितना है? 1 CR। अप टू कितना? तो आपका सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा? 10% ऑफ बेसिक टैक्स। 10% व्हाट? अगर आपका NTI मोर देन कितना है? 1 CR। मोर देन कितना है? 1 CR। पर अप टू कितना है? 2 CR। सरचार्ज का रेट क्या हो जाएगा? 15% ऑफ बेसिक टैक्स। 50% व्हाट? बेसिक। अगर आपका NTI 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से कितना भी हो, सरचार्ज कितना आएगा? 25% ऑफ बेसिक। याद रखो सर, डिफॉल्ट टैक्स में मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा? 25%। अरे यस और नो? उसको ऐड कर दिया, फिर और क्या ऐड करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? ओके, कमन कमन का। अभी आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम आपको चेक करना है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP है। और सर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं। तो उस केस में, या सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर है बट कौन सा वाला है? नॉन रेसिडेंट। कौन सा वाला है? नॉन रेसिडेंट। तो उस केस में स्लैब रेट क्या हो जाएगा? पहले 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, टैक्स क्या आएगा? नील। उसके बाद में 2,50,000 से अगला 250, मतलब 5 लाख तक कितना कितना कितना? 5। तो आपका 2.5 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा? 5%। कितना परसेंट? 5। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख तक कितना टैक्स आएगा आपका? 20%। कितना परसेंट? 20। और अबाउट 10 लाख कितना आएगा? कितना परसेंट? 30। ओके सर। इसके बाद में अगर सर जो पर्सन है वो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर उनका एज 60 इयर्स एग्जैक्ट या उससे ज्यादा बट लेस देन 80 इयर्स है, तो क्या माना जाएगा? सीनियर सिटीजन। और अगर वो क्या है? रेसिडेंट। क्या है? तो स्लैब रेट कितना हो जाएगा सर? पहले 3 लाख पे बेसिक इनकम लिमिट नो टैक्स। अगले 3 लाख से 5 लाख, 3 लाख से कितना? 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 5%। और 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20%। 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट? परफेक्ट है। लेकिन सर अगर वो रेसिडेंट सुपर सीनियर से, किसको बोलते हैं सुपर सीनियर? एग्जैक्ट 80 इयर्स या उससे ज्यादा। डोंट टेल मी सर 100 से ऊपर गया, अबे वो कितना भी गया, ठीक है, जिंदा है तो वही आपका स्लैब लगेगा। सर फर्स्ट बीसीएम लिमिट कितना है आपका? फाइल है, कोई टैक्स आएगा नहीं। 5 लाख से अगले, मतलब 5 लाख से 10 लाख, मतलब आपका नेक्स्ट 5 लाख ऊपर कितना परसेंट? 20%। अभी 5% का रेट नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट?
और 10 लाख के ऊपर जाता है कितना परसेंट? 30%। ये आपका बेसिक टैक्स हो गया। सर इन तीनों में से कोई भी केस हो, बेसिक टैक्स फर्दर किस इंक्रीज हो सकता है? सर चार्ज। कमन 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 सर चार्ज। अगर अप टू रुपीज कितना है? 50 लाख। कितना कितना कितना? 50 लाख। बोलो ना कितना कितना कितना? नील। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा अप टू कितना है? 1 CR। अप टू कितना? 1 CR। सच रेट क्या है? 10% ऑफ बेसिक टैक्स। अगर आपका टोटल इनकम 1 CR ज्यादा अप टू 2 CR कितना? 15% ऑफ बेसिक टैक्स। अगर टोटल इनकम 2 CR ज्यादा अप टू 5 CR कितना? 25% ऑफ बेसिक टैक्स। और टोटल इनकम यहाँ पे 5 CR से क्या है? ज्यादा। 5 CR से क्या है? ज्यादा। कितना? 37% ऑफ बेसिक। द ओनली डिफरेंस इन सरचार्ज आपको समझ में आ गया। OTR में 5 करोड़ के ऊपर 37% जाएगा, DTR के अंदर वहां पे आपका 5 करोड़ के ऊपर भी कितना रहेगा? आपका 25%। कितना परसेंट रहेगा? 25%। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फर्दर आपका किससे इंक्रीज होएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन कितना परसेंट? डन डना डन डन और नॉट? हाय राम, मैं तो थक गया। अबे तुम क्या थक गए? बैठे बैठे टिंडे दे रहे हो। यहां पे एनर्जी की मेरी लगी पड़ी है। ओके प्लीज 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 भाई इधर ध्यान दो। ब्रेक ब्रेक मेरे समझ में नहीं आता। आदत पड़ जाएगी तुम लोगों को ब्रेक मांगने की, फिर हर जगह ब्रेक मांगोगे। चलो इधर ध्यान दो, 2 मिनट कुछ नहीं होता, इधर ध्यान दो प्लीज पे अटेंशन। 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। मेरे को ये समझ में नहीं आता, तुम लोग के पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल मैसेज आते होंगे, मेरे पास में आते होंगे। मेरे को, मैं जानना चाहता हूं। मैं हमारे पास शर्मनाक, मतलब लोग शर्म भी नहीं आती है बोलने में। हमारे पास में 4 बार गिरा देती है। गिरा हुआ है फोन भी। फोन भी देखो, लोग अभी तक तो गिरे हुए होते थे, इनका तो फोन भी गिरा हुआ है। चलो इधर ध्यान दो। फिर भी भाई साहब मैं फोन नहीं उठाता, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, बस दुनिया अलग ही पड़ी अलग। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई। चलो इधर ध्यान दो। नेट वेट सब बंद करेगा। इधर तो हर 3 मिनट में चेक करना पड़ता है, स्नैप किसी ने डाला क्या है ना। अरे इसकी इंस्टॉल स्टोरी, मतलब बाप रे, मेरे को तो अरे देखी ही नहीं। अरे अलग वहां पे अलग लोग इंस्टा स्टोरी डाल करके भी, इंस्टा पोस्ट डाल के भी मैसेज करते हैं, मेरा लाइक करना इंस्टा पोस्ट पे, उसका भी वो भी करना जरूरी है वहां पे। नहीं वो तो नहीं। मैं सीरियसली, बॉम्बे में मेरे एक बैच में 15-20 स्टूडेंट ने अपने ग्रुप बना रखा, व्हाट्सएप ग्रुप, सिर्फ किसके लिए? अगर कोई इंस्टा स्टोरी डाली जाती है ना, उसको लाइक एंड कमेंट करने के लिए आपस में। और वो ऐसा डालते भी है, मतलब मैं देखा, मैंने कहा भाई साहब ये तो धंधा खोलना चाहिए मेरे को। वहां पे मेरे सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दूं और वहां पे हम बोलूं भाई ये इंस्टा स्टोरी लाइक करो, 1 लाइक का 1 रुपया। बिजनेस बिजनेस होना है, हालांकि एक्चुअली आजकल ये बिजनेस भी चल रहा है ये, लेकिन स्टूडेंट लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं पता नहीं क्या हो जाएगा लाइक्स में, कमेंट में। चलो प्लीज पे अटेंशन। तो सर मैं खाली इंस्टाग्राम स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए रखता हूं वहां पे, कि बहुत सारे स्टूडेंट भाई साहब डाउट भी इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, बताओ क्या करूं मैं, मतलब नहीं करूं तो मैं करूं क्या, मतलब वहां पे तो रखा हुआ है। बहुत बार तो मैं उसको डिलीट ही रखता हूं। कभी जैसे अब अंजुल सर ने वो पोस्ट किया, सर वो आपको किया है, क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट, मैं ठीक है उसको किया डाउनलोड, एक्सेप्ट किया, वापस डिलीट कर दिया। अगले दिन सर बोले फिर सर आपको कोलैबोरेट किया, फिर से डाउनलोड किया, एक्सेप्ट कर दिया, छोड़ दिया। दुनिया का सबसे जो कहते हैं ना भयंकर टाइम पास चल रहा है ना, वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। एक तो हर कोई खाना बनाना सिखा रहा है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर। अगर आपके बालों में जुए पड़ गई है तो बस ये कर लो, ये तीन नुस्खे अपना लो, आपकी बालों की जुए तो क्या पता बाल भी गायब हो जाएंगे। हर कोई डॉक्टर बना हुआ है वहां पे। और एक तीसरा हो रहा है जो मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलो
आई एम अवेलेबल फॉर योर लेक्चर्स। ठीक है, इधर ध्यान दो, बाकी जो नहीं समझे वो जाओ अभी तुम लोग। चलो इधर ध्यान दो, 3 ही तरह के काम चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कुछ नहीं चल रहा है वहां पे। प्लीज पे अटेंशन। सर 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। एक तो है आपका रैबिट अंडर सेक्शन 87A। रैबिट अंडर सेक्शन 87A, रैबिट अंडर सेक्शन 87 रिबेट है। हाँ, ये रैबिट रैबिट मत बोल देना। पता लगा आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में गए हो, जाके बोलते हो सर उसको रैबिट भी मिलेगा ना। है ये क्या होता है? अरे सर 87A का रैबिट कौन से स्कूल? सर सोफिया। चलो इधर ध्यान दो, वहां पे रैबिट अंडर सेक्शन 87A। सर सरकार क्या बोलती है मालूम है? ये निम्मो नहीं लेके आई, ये पहले से था। निम्मो तो ये भी छीन ले, रैबिट भी खा जाए वो तो, उसका तो ऐसा है वहां पे। आई डोंट ईट ऑनियंस बट आई ईट रैबिट। मेरा रैबिट खाया है उसने इस बार 14,000 रुपए का। मैंने बताया था ना कल आपको, वो मेरा रैबिट ही खाया है उसने 14,000 रुपए का। मैंने बोला निम्मो का बच्चे लो तो रैबिट खा जाए। शी डोंट ईट ऑनियंस बट शी ईट रैबिट्स। मेरा खाया है 14,000 का। खुन्ने से मिल तो जाए एक बार मेरे को, चूहे का जहर मिला करके मैं। ठीक है, हम डोंट वरी, हम एक शहीदी दिवस मनाएंगे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के शहीद होने के उपलक्ष्य में। 3 दिन की छुट्टी की जाती है। सही बात है, हमको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी तुमको। तुम्हारी उस दिन भी लेक्चर होगा, उल्टा ज्यादा लेक्चर होगा वहां पे। चलो भाई ऐसे ही खुशी के मारे मैं और पढ़ाऊंगा वहां पे। चलो प्लीज पे अटेंशन। क्या बोल रही हो? नहीं बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा भी सुनना चाहता हूं मैं। तुमको भी तो इटली की फाइनेंस मिनिस्टर बनना है आखिर। ओके सॉरी। बस ऐसे मतलब डराती है ना ये। हाँ ले लो ले लो ले लो, कल पैसे। हाँ रख लो रख लो रख लो, मैं देती रहती हूँ भिखारियों को। इतना मतलब ऐसे एटीट्यूड भाई साहब। चलो इधर ध्यान दो, 87A का रिबेट। सर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स उनको रिलैक्स करने के लिए सरकार ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, रिबेट मिलेगा। जिया और दिया, एक काम करो, जिया आगे आ जाओ तुम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आगे फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट। जिया आगे 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 जाओ। तुमको आना है, तुम दोनों आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ आ जाओ। जिया टाइम वेस्ट नहीं, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आलू पक गए, जल्दी से आ जाओ। आज हम जीरा आलू बनाएंगे, आ जाओ। दोनों आ रहे हो? आ रही हो कि नहीं आ रही हो? ये होनी चाहिए दोस्ती। यस जिया, यहां से मारो राइट। यस वेरी गुड, नाक की सीध में चले आओ। ये जो राइट दिख रहा है यहीं पे। यस वेरी गुड वेरी गुड, ओ माय गॉड व्हाट अ कैच। चलो तो रैबिट अंडर सेक्शन 87 स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए लाया गया था। तो सर सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मिलेगा किसको, हु इज एलिजिबल। तो सर स्मॉल टैक्स पेयर, अगर मैं बोलूं रैबिट भी छोटा होता है, टैक्स पेयर भी छोटे होते हैं वहां पे, तो छोटा टैक्स पेयर किसको माना गया? ओनली इंडिविजुअल को। ओनली किसको? तो अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशंस, इधर ध्यान देंगे, व्हाट आर द कंडीशंस। तो कंडीशंस में 2 कंडीशन है। कंडीशन में कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। या तो देखो मैं मोबाइल यूज करूंगी या मैं लिखूंगी, दोनों में से एक काम करूंगी। आपकी बात तो सुनने में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। सही बात है कि नहीं? ये चीजें है ना है ना है ना है ना। बन कर मैं फिर मैं क्यों मैं लिखवाऊं? मैं एक काम करता हूं, बुक में दे रखा है सब, मैं उधर से पढ़ा देता हूं ना, मैं बेस्ट है वो। क्या बोलती पब्लिक? चलो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 मैंने बोला ये सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ को नहीं, पार्टनरशिप फर्म को नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन एलिजिबल है यहाँ पे? इंडिविजुअल। दूसरा वो इंडिविजुअल मस्ट भी क्या होना चाहिए? मतलब 2 कंडीशन होगी। एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, एंड दैट इंडिविजुअल मस्ट बी रेसिडेंट, दैट मस्ट बी। एक तीसरी कंडीशन और है,
थर्ड कंडीशन और है, वो है आपका नेट टोटल इनकम। व्हाट व्हाट व्हाट? लेकिन सर यहां पे एक छोटा सा कांड कर दिया निम्मो ने। मतलब देखो, सरकार कुछ करती है, निम्मो को उसमें कांड करना ही करना है, ये बात तो तय है। सर आपके पास में दो रिजीम है, कितनी रिजीम है? कौन कौन सी? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दूसरा कौन सा? ऑप्शनल। तो सर रिबेट तो है ना आपको दोनों रिजीम में मिलेगा, उसको भी उठा दो भाई। हाँ उड़ जाओ, वेरी गुड। तुम तो आगे बैठी, तुम पीछे चली गई। ठंड लग रही है, ओके। उधर कैसे ठंड लग सकती है समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इतनी गर्मी लग रही है पूछो मत यहाँ पे। उधर क्यों नहीं रखा क्लास का मुंह, कम से कम मेरे को तो ठंड लगती वहां पे। चलो इधर ध्यान देंगे, दो रिजीम है, कितनी रिजीम है? दो। कौन कौन सी? ऑप्शनल और दूसरा कौन सा है? डिफॉल्ट। नहीं 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 नहीं, इरिटेट करता है, बंद कर दो, बंद करो बंद करो। मैंने कौन सा खजाना निकाल रही है ये, पर्दा ऊंचा करके तिजोरी। मैं भाई साहब, मेरे को इरिटेट करता है पंखा वहां पे। ये सीधा जाकर के आई, सीधा मैंने कहा अलग लेवल का वहां पे। ऐश्वर्या, विवेक को बुलाओ भाई कोई। तो यहाँ पे कौन सा रिजीम है, कौन सा रिजीम है? ऑप्शनल और डिफॉल्ट। सर क्या रिबेट किसी एक रिजीम में मिलता है या दोनों मिलता है? दोनों मिलता है, आपको दोनों के अंदर मिलता है। हम बात करते हैं पहले ऑप्शनल में, किसमें किसमें बात करते हैं? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, प्लीज पे अटेंशन। ऑप्शनल टैक्स रिजीम, तो बोलता है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल वाला इंडिविजुअल, कोई फर्क पड़ता नहीं है, रिबेट सबको मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलता है? थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि एनटीआई कितना होना चाहिए? एनटीआई शैल बी अप टू ₹5 लाख। अप टू रुपीज कितना? 5 लाख। मैं पहले ही बोला छोटा छोटा टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल रहा है। किसको किसको? तो छोटा कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा? उसके नेट टोटल इनकम से ही पता चलेगा। तो एनटीआई रुपीज कितना होना चाहिए? अप टू रुपीज कितना? 5 लाख। अप टू कितना होना चाहिए? 5 लाख। ये तीन कंडीशन होगी, बोलो कौन कौन सा तीन कंडीशन? सबसे पहले ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है। ऑप्शनल में चाहे वो नॉर्मल है इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन है या फिर क्या है सुपर सीनियर सिटीजन, बट क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को रेबिट मिलने वाला नहीं है। ये रेबिट सिर्फ किसको मिलेगा? रेसिडेंट। किसको मिलेगा? तो तीन कंडीशन बोलो, पहली कौन सा? इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तीसरा टोटल इनकम कितना होना चाहिए? अप टू रुपीज 5 लाख। अगर तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है, तीनों कंडीशन क्या होती है? क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है, तो इन दैट केस रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ होगा। और वो कितना होगा? एक तो आएगा बेसिक टैक्स का अमाउंट। कौन सा अमाउंट? बेसिक टैक्स का अमाउंट। जो भी आपने बेसिक टैक्स निकाला ना, बेसिक टैक्स, सर 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 एचईसी ऐड नहीं करना है, क्या लेना है आपको? बेसिक टैक्स वो। और दूसरा सर आएगा मैक्सिमम ₹12,500 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस तरीके से आप क्या निकालोगे? रिबेट। क्या निकालोगे सर? रिबेट। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो सर 87A में ऑप्शनल टैक्स रिजीम जो फॉलो कर रहा है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है जिसका टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, उसको मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा? 12,000, 12,000, 12,000 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर। ठीक है। और ये कौन से अमाउंट में से लेस करते हैं? ये बेसिक टैक्स में से लेस करते हैं। किसमें लेस करते हैं? उसके बाद में भी अगर कोई बेसिक टैक्स बच जाए तो उसमें आपको एचईसी ऐड कर देना है। एचईसी क्या कर देना है? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका सोच समझ के आंसर देना, सेंसिबल आंसर देना। क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A और सरचार्ज दोनों एक साथ आ सकते हैं? क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A एंड सरचार्ज दोनों साथ में आ सकते हैं क्या? सर कभी नहीं आ सकते। दिस इज ओनली वन केस
जो एकदम लास्ट में बताऊंगा। एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे ऐसा हो सकता है, बट वो आपका रेगुलर से कोई मतलब नहीं है। सर कभी भी साथ में आ ही नहीं सकते। व्हाई दिस कोलावेरिटी? क्योंकि सर सरचार्ज कब लगता है? जब आपका एनटीए कितने ज्यादा हो, 50 लाख से ज्यादा। जब आपका एनटीए 50 लाख से ज्यादा है तो रिबेट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिबेट कब मिलता है? एनटीए कितना होना चाहिए? अप टू ₹5 लाख, अप टू। तो सर या तो बेसिक टैक्स में हम सरचार्ज ऐड करेंगे अगर एप्लीकेबल है तो बोलो, या फिर रिबेट क्या करेंगे? माइनस, अगर एप्लीकेबल है तो। अगर एप्लीकेबल है तो। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते, इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? हाँ, बेसिक टैक्स जो बच गया ना रिबेट के बाद में, जो बच गया उसके ऊपर एचईसी लगाना है। उसके ऊपर जो रिबेट देने के बाद 12,500 माइनस करने के बाद में अगर कोई बेसिक टैक्स बच जाता है उसके ऊपर एचईसी ऐड करना है। हमेशा रिबेट है, सुनो, रिबेट कैलकुलेट करने से पहले आपको बेसिक टैक्स निकालना है और एचईसी को टच नहीं करना है। एचईसी को टच करना, एचईसी कब टच करोगे? जब रिबेट माइनस करने के बाद में भी अगर कोई टैक्स बच जाता है। आप समझो ना, एग्जांपल से समझो ये चीज। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, प्लीज पे अटेंशन, इधर ध्यान देना। मिस्टर एआरपी, मिस्टर एआरपी, ठीक है, रेसिडेंट हैविंग नेट टोटल इनकम of rupees 4,80,000, 4,80,000 for the previous year 23-20, सॉरी बार बार वही आता है यार, 24-25 आपको निकालना है। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा तुमको रिबेट निकालना है। कभी भी क्वेश्चन, जैसे कभी नहीं बोला था कि तुमको सरचार्ज निकालना है। क्वेश्चन है तो क्या बोला था आपको? क्या निकालना? टैक्स पेबल। क्या बोला? टैक्स। बट आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्स पेबल निकालने के लिए इस सिचुएशन में आपको सरचार्ज ऐड करना। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो यहाँ पे बोलेगा कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेमेंट, टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 if Mr. ARP opts out from section 115 BAC, that is what? Default tax regime, default tax regime। डिफॉल्ट टैक्स regime फॉलो कर रहा है कि उससे ऑप्ट आउट कर रहा है? मतलब कौन सा regime फॉलो करने वाला है? क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, स्लैब रेट कौन सी वाली लेनी है? हाँ, ये तो एज, सलमान भाई आप किधर हो? जब नहीं लिखा हुआ है तो वो नई सीनियर सिटीजन है ना, नई सुपर, जबरदस्ती क्यों बना रही है उसको सीनियर सिटीजन? सलमान भाई बनेंगे अभी सीनियर सिटीजन कुछ ही टाइम के अंदर। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो क्या है? नॉर्मल, समझा? ओके, शर्मा आ गई बेचारी, मतलब ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, आए तो पूछ लिया करो, ओके? हाँ, इंसल्ट नहीं करता हूं मैं, बराबर ऐसा है, चलता रहता है। अब देखो तुम, ठीक है? तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, व्हाट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। कितने वाला स्लैब लेंगे? 2 लाख। कैसे पता चला आपको? कैसे पता कैसे चला? सर 3 लाख वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, सुपर सीनियर भी है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, 5 लाख वाला भी आने वाला तो 2.5 लाख ही आएगा ना। बट और सीधी सी बात है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बेसिक टैक्स। पहला, फर्स्ट
कितना 2,50,000। इन दोनों का अलग कांड चल रहा है वहां पे, है ना। और इसका तो वापस मतलब उसका तो वो ऐसे करके इधर बैठ गई, हाँ बोलो, वो पढ़ाता रहेगा, मेरे को उसका मतलब नहीं है ना। ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए भी असिस्टेंट रखा हुआ है ना। वाह जी वाह। फर्स्ट 2 लाख, फर्स्ट कितना 2,50,000, क्या आएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्या हो जाएगा नील। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना बोलो, सीधा तुम वहां पे 2.5 लाख मत कर देना, 4,80,000 जगह टोटल इनकम है तो कितना होता है 2 लाख। मैं नेक्स्ट की जगह लिखता हूं बैलेंस, क्या लिखता हूं मैं, बैलेंस, बैलेंस 2 लाख कितना परसेंट, 5% कितना होता है 11,000। तो भाई साहब आपका बेसिक टैक्स कितना हो गया, बेसिक टैक्स हो गया 11,000। नाउ थांबा, वेट, सर यहां पे आ गए, मैंने क्या बोला, जब भी आप जाओ ना एक प्रोसेस को फॉलो करो, या तो आप चेक करो क्या सरचार्ज आएगा, क्या सर जो बिल्कुल नहीं आने वाला है, अगर नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन पूछो, क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमेशा प्रोसेस है, या हर क्वेश्चन करते टाइम आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या रिबेट अंडर 87A मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर 3 कंडीशन है, कितनी कंडीशन है 3। पहली कंडीशन कौन सा है, इंडिविजुअल जो कि है मिस्टर ARP, रेसिडेंट जो कि है, तीसरा कंडीशन क्या है, टोटल इनकम कितना होना चाहिए अप टू रुपीज फाइल है। क्या तीनों कंडीशंस ऑल टुगेदर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो क्या रिबेट अंडर 87 अलाउ होगा क्या। तो सर बेसिक टैक्स में से ही लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो कितना है सर, तो देखो एक तो है आपका बेसिक टैक्स, कितना आया बेसिक टैक्स 11,500, 11,000, और दूसरा सर मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 12,000, विच एवर इज, कितना दे देंगे सर 11,500। ए भाई 12,500 स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ तुम, एक मेरा स्टूडेंट बोलता सर 12,500 सरकार दे रही है तो ले लो ना, तो वो दे रही है तो आप ले लो। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, 1,000 रुपए का मैं क्या करूं, सर रिफंड लो सरकार से। मैंने कहा ये गेले, 1,000 रुपए का रिफंड लेना, रिफंड तब लेते जब आपने टैक्स भरा हो, उसका रिफंड लेते हैं, तूने भरा है, सब भर नहीं रहा हो लेकिन सरकार दे तो रही है ना सर, दे रही है मतलब मेरा पैसा हो गया ना, ऐसा होता नहीं है। जितना बेसिकली आपका बेसिक टैक्स है उसमें क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट, क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो 11,500, तो बचा हुआ बेसिक टैक्स कितना आ गया आपका नील। अगर मान लो इधर कोई अमाउंट होता ना, अगर इधर कोई अमाउंट होता तो हम क्या ऐड करते, इधर ऐड करते हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टेक्निकली है नहीं तो नील हो गया, अरे बोलो ना यार, तो आपका टैक्स पेबल क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा नील, नील आ जाएगा। हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं कि HEC हमेशा बाद में देखना है। क्या सर ऐसी सिचुएशन भी होगी, क्योंकि हमारे हिसाब से तो अगर मान लो एग्जैक्ट 5 लाख भी हो गया टोटल इनकम, कितना हो गया, तो 5 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा 12,500, कितना आएगा 12,000, तो 12,500 का मैक्सिमम 12,500 क्या मिलेगा रिबेट। तो सर उस केसेस में कभी भी आपका बेसिक आने ही नहीं वाला है, ऐसा नहीं आएगा। जब कभी स्पेशल रेट का टैक्स आएगा, कौन सा आएगा, कुछ स्पेशल रेट से हम डिस्कस करेंगे, जब स्पेशल रेट का टैक्स आएगा ना तो ये टैक्स आपका ज्यादा हो जाएगा, 11,500 नहीं हो, क्या हो जाएगा ज्यादा, लेकिन रिबेट आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 12,500। वो ऑटोमेटिकली मैं आपको बता दूंगा कब ऐसी सिचुएशन हो सकती है, डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। तो इन दैट केस वहां पे आपका अगर कोई बचा हुआ टैक्स आता है तो उस बचे हुए, लेट्स अज्यूम कि ये जो बेसिक टैक्स है ना 11,500 नहीं है, वो 15,000 है, कितना है, कितना है 15,000, देयर इज सम स्पेशल रेट आल्सो, उसकी वजह से वो 15,000 हो गया। स्लैब रेट के अलावा क्या है सर, स्पेशल रेट, स्लैब रेट के अलावा क्या है स्पेशल, वो आपका कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, लेकिन रिबेट कितना मिलेगा, कितना मिलेगा रिबेट 15,000, 12,500, विच एवर इज लोअर, तो कितना मिलेगा 12,000,
अब बताओ कितना टैक्स बच गया? 2500 बच गया, हाँ के ना? अब उस 2500 में आप क्या ऐड करोगे? 4% HEC, कितना? 100 रुपए। टैक्स पेबल कितना आ गया? 2600। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, अगर मान लो मेरा टोटल इनकम 5,10,000 होता, 5,10,000, तो सर मेरा टैक्स भी बढ़ जाता, तो मेरे को यहाँ पे टैक्स आता ना सर? तो उस केस में सर रिबेट नहीं मिलता। उस केस में रिबेट मिलता क्योंकि 3 कंडीशन है। पहला कौन सा? इंडिविजुअल। दूसरा रेसिडेंट। तीसरा टोटल इनकम शुड बी अप टू रुपीज। ए अंडरस्टूड और नॉट? बोल बेटा। क्यों नहीं? अरे यार क्यों नहीं जरूरत? स्लैब तो है ही ना, स्लैब अलग है, रिबेट अलग है, सबको थोड़ी मिलता है वो रिबेट। ये सारे जो सारी बेसिकली हर तरह की इनकम के ऊपर रिबेट थोड़ी मिलता है, कुछ ऐसी इनकम जिसके ऊपर रिबेट नहीं भी मिलता। समझा बात? मतलब ये तो स्लैब को मिक्स मत कर, स्लैब अलग चीज है, ये रिबेट आपको एक छोटा सा समझना, एक बेनिफिट दे रही है सरकार वहां पे, क्या बोलती है मतलब लालच दे रही है कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे ना, उनको बोला इसी चक्कर में चलो यार रिटर्न तो फाइल कर ही देते हैं ना, वैसा भी टैक्स तो जीरो आने वाला है। जो लोग रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, चलो यार टैक्स तो जीरो आएगा अपना, वैसे भी रिबेट लेने के बाद में रिटर्न फाइल कर देते, तो सरकार के वो चैनल में आ गए। और धीरे धीरे क्योंकि उनकी इनकम भी बढ़ेगी तो उनको बढ़ी हुई इनकम भी दिखानी पड़ेगी, तो एक दिन धीरे धीरे वो रिबेट उनको मिलना बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्लस सरकार का डेटा कलेक्शन अलग हो रहा है, रिटर्न फाइल हो रहा है तो डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो मल्टीपल पर्पज है। सरकार अगर फायदा दे रही है तो उसके पीछे अपने 10 फायदे देख रही है, वो तू जाने दे मतलब। डन? ओके सर, क्या इसमें कोई और कंफ्यूजन, कोई और डाउट, कोई शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका है तो बता दो। नहीं है? पक्का नहीं है? चलो अब हम आते हैं यहाँ पे कौन सा रिजिम में? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सर क्या उसमें भी रिबेट मिलता? आंसर इज यस। आंसर इज यस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन के डिफॉल्ट वाली दे रखी होगी, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर भी इन्होंने 2 पार्ट कर दिया। एक क्या बोला? एनटीआई इज अप टू ₹7 लाख। मतलब अगर मैं 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन की बात करूं तो पहली कंडीशन कौन सी होगी? प्लीज पैट, पहली कंडीशन कौन सी होगी? क्या होना चाहिए सर? इंडिविजुअल। दूसरा कौन सा सर? रेसिडेंट। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है? टोटल इनकम अप टू रुपीज कितना? 7 लाख। अप टू कितना? मतलब इधर थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती है तो इन दैट केस रिबेट कितना मिलेगा? तो उस केस में रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। कितना सर? कितना कितना? तो वो है आपका बेसिक टैक्स, और वो बेसिक टैक्स कितना भी हो सकता है, और दूसरा सर मैक्सिमम ₹25,000, whichever is lower, whichever is lower। ये आपका क्या हो जाएगा? रिबेट। फिर से 3 कंडीशन। पहला कौन सा? अरे पहला कौन सा? इंडिविजुअल। कौन सा वाला इंडिविजुअल? कौन सा वाला इंडिविजुअल? रेसिडेंट। एंड एनटीआई कितना? अप टू ₹7 लाख। अप टू रुपीज कितना? 7 लाख। तो उस केस में डिफॉल्ट टैक्स फॉलो कर रहा है तो रिबेट मिलेगा बेसिक टैक्स और 25,000, whichever is लोअर। अब देखो इधर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर कौन सा आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 7, प्लीज पे अटेंशन। यहां पे ले लेते हैं कि जो मिस्टर एआरपी है ना, मिस्टर एआरपी जो कि एक रेसिडेंट है, एंड एनटीआई जो है वो है ₹6,99,000। 6 लाख कितना? 6,99,000 का एनटीआई है फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। टैक्स निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। 115 ए टैक्स तो निकालो यार, टैक्स निकालना तो आता है ना तुमको? बेसिक टैक्स निकाल के बताओ कितना होता है? तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज कुछ सीनियर कुछ मैटर करता नहीं है, ना उम्र की सीमा है, ना प्यार का बंधन है, सॉरी मतलब ऐसा कुछ है वहां पे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कितना?
ए शमशान घाट के मुर्दे बोलना 3 लाख क्या है ये? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा? नील। आगे कितना? नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट कितना? सीधा 4 लाख मत कर देना, कितना? बैलेंस लिखता हूं मैं, बैलेंस कितना? बैलेंस लिखता हूं ₹3,99,000 के ऊपर कितना परसेंट आएगा? 5%। हाउ मच इट इज? 19,950। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ये हो गया 699। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपका बेसिक टैक्स कितना हो गया? बेसिक टैक्स हो गया 19,950। अब देखो चेक करो क्या सरचार्ज आएगा? क्यों सर? टोटल इनकम 50 से क्या है? कम। क्या रेबिट आएगा? इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स में तो टोटल इनकम कितना? अप टू रुपीज कितना? 7 लाख। सर रिबेट आएगा, और रिबेट आपका लेस करोगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बताओ कितना होता है? पहला होता है आपका बेसिक टैक्स, तो बेसिक टैक्स कितना है? 19,950। और दूसरा क्या है आपका? मैक्सिमम कितना? 25,000, विच एवर इज लोअर। तो कितना मिलेगा? 19,950। सो हाउ मच इज टैक्स पेबल? टैक्स पेबल कितना आया? टैक्स पेबल आपका हो गया नील। ये आपका टैक्स पेबल आ गया। सर मैंने HEC ऐड करके नहीं लिखा, रीजन बहुत सिंपल है, जब टैक्स ही नहीं है, बेसिक टैक्स ही नहीं बचा, तो HEC आने वाला नहीं है। तो ये हो गया। अगर आपका टोटल इनकम वहां पे आपका कितना है? 7 लाख। अब यहाँ पे सरकार क्या बोलती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका टोटल इनकम जस्ट 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो सरकार बोलती है उनको तो रिबेट नहीं मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर आपका टोटल 7 लाख तभी रिबेट में, हाँ क्या ना? तो एक बात बताओ, मान लो किसी का 7,05,000 हो रहा है, कितना हो रहा है? 7 लाख। तो करेगा क्या? सोचो ना, अगर उसका 5,000 टोटल इनकम कम होता तो उसका टैक्स 0 होता। टैक्स क्या होता? अगर किसी का टोटल इनकम छोड़ो ना 5,000, सोचो ना 7,01,000 हो रहा है। 7 लाख कितना? 7,01,000 किसी का टोटल इनकम हो गया, उसका टैक्स निकाल के बताओ ना मेरे को, बेसिक टैक्स निकाल के बताओ। 7,01,000 पे 4 लाख के ऊपर आपका 5% 20,000, और 1,000 के ऊपर वहां पे 10% कितना होता है? 100 रुपए। कितना हो गया? 20,100। 20,000। कोई रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रहा। प्लस इसमें आप 4% HEC भी जोड़ी दो हाथों हाथ, वो भी तो आएगा ना, क्योंकि जब बेसिक टैक्स आ गया तो HEC भी आएगा। ठीक है, कितना हो गया? 20,904 रुपए। वहां पे 20,900 पकड़ते को राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी है, तो 20,900 का क्या आ रहा है? टैक्स। क्या आ रहा है? सोचो 1,000 इनकम अगर उसको कम आया होता, टैक्स क्या होने वाला था? 0। टैक्स क्या होने वाला था? 0। 0 कैसे रहा? समझ में आया क्या? पूरा किसमें निकल जाता? रिबेट में। किसमें निकल जाता? रिबेट। लेकिन सोचो खाली उसका 1,000 रुपए इनकम ज्यादा हो गया, 1,000 तो छोड़ो, किसी का 100 रुपए इनकम ज्यादा हो जाता है, 7,100 रुपए, 7,100 रुपए, उस केस में भी तो टैक्स आएगा ना, लगभग 20,000। अरे बोलो ना, 20,000 10 रुपए। बोलो डन 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 और नॉट? तो इंसान क्या करेगा बताओ? तुम्हारे से चैप्टर लोग करोगे क्या? तो सीधी सी बात है, वो 1,000 रुपए में एक्स्ट्रा दिखाएंगे क्यों? जब ये 1,000 रुपए की बात हो रही है ना, तो हम 1,000 रुपए सरकार को दिखाने वाले, यहीं से चोरी करने की शुरुआत होती है। पहले छोटा चोर बनेगा, फिर बड़ा चोर बनेगा। एक दिन विजय माल ले गया। यही देखो, छोटी छोटी चोरियां फिर आपको बड़ी बड़ी चोरियों की तरफ ले। पहली चोरी तो यही करेगा, अरे यार ओ माय गॉड 7,01,000, इसको भी 1,000 रुपए किसने दिए? किसने दिए 1,000 रुपए? पकड़ उसको। वो तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके अकाउंट में दिख रहा है वो पैसा। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो आप क्या सोचोगे, कैसे भी करके मैं 1,000 रुपए को छुपा दूं, 1,000 रुपए को मैं दिखाऊं ही ना। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट?
ठीक है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1000 रुपए को छुपाने से, नहीं करने से, ये करने से, ठीक है 1000 रुपए के ऊपर कितना ही टैक्स आ जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सिर्फ 1000 रुपए के ऊपर टैक्स देखते क्या आ जाता, 100 रुपए आ जाता। लेकिन सर आपका वहां पे नीयत खराब होनी शुरू हो चुकी है, आपकी आदत खराब होनी शुरू हो चुकी है। अब आप आगे कभी टैक्स नहीं भरोगे, आपको टैक्स बचाने की लत लग चुकी है, शेर के मुंह में खून लग चुका है, अब वो टैक्स बढ़ने वाला नहीं है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सरकार बोलती है ना, एक काम करते हैं, इनको चोरी की आदत ही नहीं डलने देते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर, हमको है ना 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए ज्यादा होने से ना हमारा ये नुकसान हो रहा है, रिबेट का बड़ा सा बड़ा अमाउंट हमारा रह रहा है। सर ऐसा मत करो सर, मैं पूरी इनकम दिखा दूंगा, कुछ तो मेरे लिए करो, कुछ तो मेरे लिए करो, मैं इनकम पूरा एकदम सच सच इनकम बताऊंगा। सरकार ने बोला ठीक है, चल 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 ठीक है, अगर तेरा टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर जाएगा ना तो भी तेरे को रिबेट मिलेगा, तो भी तेरे को रिबेट मिलेगा। लेकिन उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, इधर ध्यान दो। सबसे बेस्ट पार्ट रिबेट का यही है, क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, इसी तरीके ध्यान रखना वहां पे। अगर नेट टोटल इनकम एनटीआई इज मोर देन रुपीज कितना 7 लाख, मोर देन रुपीज कितना 7 लाख। हेलो हेलो हेलो, मैं ही हूं क्या? हेलो हेलो मोंजली का, हेलो हेलो हेलो। कल रात को मैं भूत की पिक्चर देख रहा था 2 बजे, जानू की नानू, नहीं सॉरी नानू की जानू, देखिए क्या तुम लोगों ने? अभय देओल की है, अभय देओल पत्र लेखा की मूवी है वहां पे। पत्र लेखा कौन है? वाह वाह, राजकुमार राव की पत्नी। ये सब याद रखिए, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, हाँ सॉरी। सो द पॉइंट इज बेसिकली वो जानू की, सॉरी नानू की जानू की, जानू की नानू, किसी की तो जानू थी, इतना मतलब था वहां पे। भाई साहब वो लड़की सड़क पे मर रही होती है और ये बचाने चला, ये गुंडा होता है ये अभय देओल, अभय देओल मर रही होती है, बचाने जाता, मर तो जाती है वो, बचती तो नहीं है, लेकिन उसको मरते मरते प्यार हो जाता है। बस साला हमको जिंदा रहते नहीं हुआ किसी से, उनको मरते मरते हो गया, मरते मरते मतलब प्यार हो गया, मर गई। भाई साहब भूतनी बन के इसके पीछे आ जाती है वहां पे, अलग ही खेल चल रहा है। मैंने कहा क्या क्या नशा लोग करते हैं बताओ। चलो प्लीज पे अटेंशन, इधर ध्यान दो। हमारे यहाँ पे तो ऐसे लोग बोले भूतनी मिले तो भूतनी सही, ठीक है। तो नेट टोटल इनकम वहां पे अप टू रुपीज कितना है 7 लाख, कितना 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 7। तब तो सर इस तरीके का कर लेंगे। लेकिन सर अगर नेट टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, 7 लाख से क्या है, सरकार बोलती है हम फिर भी रिबेट देंगे, लेकिन कैलकुलेशन का एक तरीका है, वो तरीका समझो। सरकार क्या बोलती है, उस केस में आपको रिबेट निकालना पड़ेगा स्टेप्स के फॉर्म में। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 1 बोलता है सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है 7 लाख से। आप लॉजिकली फॉर्मूले को समझो, रटना नहीं, लॉजिकली समझो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैं पूछ रहा हूं कि स्टेप नंबर 1 बोलता है कि हाउ मच इज एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 7 लाख, तो कैसे निकालेंगे? क्या किस में से क्या माइनस करेंगे? एनटीआई में से क्या माइनस करोगे? 7 लाख माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा इनकम। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ये आपको करना है। जब कभी भी एनटीआई कितना 7 लाख से क्या है ज्यादा, 7 लाख से क्या है, तो स्टेप नंबर 1 आप क्या निकालोगे? एक्स्ट्रा इनकम। क्या निकालोगे? और एक्स्ट्रा इनकम कैसे निकालोगे? एनटीआई लो, उसमें 7 लाख माइनस करो, एक्स्ट्रा इनकम है। डन 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 और नॉट? सर स्टेप नंबर 2 आपने ऑलरेडी ऊपर कर रखा होगा, बेसिक टैक्स ऑन, बेसिक टैक्स ऑन किसके ऊपर? एनटीआई। एनटीआई के ऊपर जो बेसिक टैक्स निकालना चाहिए ना, ऑलरेडी आपने निकाला होगा, वो आपने निकाल के रख दिया। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ये आपका आ गया। अब देखो, अब रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है। अगर आपका ये टैक्स 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 इस स्टेप 1 से कम है, स्टेप 1 में क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। स्टेप 1 में क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। अगर उस एक्स्ट्रा इनकम से टैक्स इज लेस, टैक्स इज व्हाट? तब को आपको रिबेट मिलने वाला नहीं है। जितनी आपके एक्स्ट्रा इनकम है ना, सपोज वो एक्स्ट्रा इनकम फॉर एग्जांपल आपका है 30,000, कितना है कितना कितना है? वो 30,000 कब होगा? कब होगा 30,000? बोलो ना यार, वो 30,000 कब होगा? जब आपका एनटीआई कितना है? 7,30,000। 7 लाख कितना? तभी तो 30,000 होगा, हाँ क्या ना? तो आपका एक्स्ट्रा इनकम तो हो गया 30,000 और आपका टैक्स आ रहा है ना वो 25,000 है।
टैक्स कितना है 25,000। तो सर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स से क्या है ज्यादा, एक्स्ट्रा इनकम क्या है टैक्स से आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट कब मिलेगा, जब आपका टैक्स इज मोर देन एक्स्ट्रा इनकम, टैक्स इज मोर देन, टैक्स इज मोर देन। तो मान लो आपका एक्स्ट्रा इनकम है 15,000, एक्स्ट्रा इनकम कितना है, एक्स्ट्रा इनकम कितना है, और आपका टैक्स कितना है 25,000, टैक्स कितना है 25,000। तो इन दैट केस अभी आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है एक्स्ट्रा इनकम से, यस और नो, तो रिबेट मिलेगा। अब आपने लॉजिकली, मैंने क्वेश्चन पूछा लॉजिकली आंसर किया, फिर से रिपीट करता हूं, आपका अगर एक्स्ट्रा इनकम इज मोर देन टैक्स, मोर देन व्हाट टैक्स, रिबेट मिलने वाला नहीं है। रिबेट कब मिलेगा, व्हेन योर टैक्स इज मोर देन एक्स्ट्रा इनकम, टैक्स इज मोर देन, मैंने कितना बोला एक्स्ट्रा इनकम कितना 15,000 और टैक्स कितना है 25, टैक्स कितना है 25, अब रिबेट मिलेगा। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ कि रिबेट कितना होना चाहिए। सर मैंने क्या बोला, ये आपका 25,000 है और ये कितना है आपका 15,000 है, तो रिबेट मिलेगा, मैंने बोला रिबेट मिलेगा। अब रिबेट कितना होना चाहिए, हाँ कितना 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 बोलो, 10 या 15, 10 या 15, कैसे निकाला 10 आपने, इन दोनों का डिफरेंस, जितना एक्स्ट्रा टैक्स हो रहा है ना एक्स्ट्रा इनकम से, दैट इज योर व्हाट रिबेट, दैट इज व्हाट रिबेट। तो सर रिबेट कब मिलेगा, रिबेट यहां पे मिलेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A आएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ स्टेप 2 इज मोर देन स्टेप 1। और सर आपका रिबेट कितना होगा, तो रिबेट होगा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। जितना एक्स्ट्रा टैक्स हो रहा है ना, एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर का जो टैक्स है, एक्स्ट्रा इनकम क्या है टैक्स, वो आपका क्या हो जाएगा रिबेट, वो क्या हो जाएगा रिबेट, और उसको आप माइनस कर दो टैक्स में से। सर नहीं समझ में आया, एग्जांपल से प्योर लिख दो समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दो सर, पहले एक बार फॉर्मूला देख लो, आप इसको अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं विदाउट एनी डिस्कशन, जस्ट इस फॉर्मूला को देखो। डन हो गया क्या, चलो इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 8, ये सारे एग्जाम्पल है ना आपके क्लास नोट, जो आपका मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट बुक, उसमें कॉपी होनी चाहिए। होमवर्क वाला जो या क्वेश्चन आंसर वाला जो सॉल्यूशन उसमें नहीं, ये एग्जाम्पल आपको क्लास नोट्स में करना है। मिस्टर ARP रेसिडेंट है, NTI है ₹7,15,000, कितना 7,15,000 फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 BAC, कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है डायरेक्ट 115 BAC फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बेटा पहले टैक्स तो निकाल दो यार एक बार। तो देखो फर्स्ट कितना 3 लाख के ऊपर तो क्या हो जाएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये हो जाएगा नील, परफेक्ट है। नेक्स्ट कितना 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट 5%, जो कि होता है आपका 20,000। बैलेंस कितना, बैलेंस 15,000 के ऊपर कितना 10% कितना 1,500, परफेक्ट है। तो ये आपका बेसिक टैक्स कितना आ गया, बेसिक टैक्स आ गया 21,500, परफेक्ट है। चलो क्या सरचार्ज आएगा, क्या रैबिट आएगा, मालूम नहीं है, मालूम
मालूम नहीं है। और सर अभी तो थोड़ी देर पहले तो आपने बोला नहीं नहीं मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है सर। दूसरा है सर। तीसरा रिजिम कौन सा है, रिजिम कौन सा है, डिफॉल्ट कौन सा है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के अंदर टोटल इनकम अप टू रुपीज कितना 7 लाख, तब तो शॉर्ट रिबेट आने वाला है। लेकिन सर इधर आपका टोटल इनकम तो कितना 7,15,000, तो रिबेट आएगा कि नहीं आएगा अपने को मालूम, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे मेरे को तो मालूम है आने वाला है, तो मैं लिख देता हूं रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और इसको मैं लिख देता हूं नोट 1 के अंदर। नोट 1 के अंदर सर नोट 1 की अगर मैं बात करूं, नोट 1 के अंदर हम रिबेट निकाल रहे हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि टोटल इनकम यहाँ पे 7 लाख से ज्यादा है, ऑप्शनल टैक्स सॉरी डिफॉल्ट टैक्स है, तो उसके अंदर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, एनटीआई कितना है 7,15,000 माइनस कितना 7 लाख, तो एक्स्ट्रा इनकम कितना हो गया बेटा 15,000 का आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया स्टेप 1 में, बोलो ना जनता। स्टेप 2 का काम आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हो, बेसिक टैक्स ऑन एनटीआई, बेसिक टैक्स ऑन एनटीआई जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना था 21,500। एक बात बताओ, क्या है रिबेट आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कितना आएगा वो जाने दो, आएगा कि नहीं आएगा, कब नहीं आता, अगर स्टेप 1 का अमाउंट 25,000 होता, स्टेप 1 का अमाउंट कितना 20, कोई रिबेट कंप्यूट करने की जरूरत, रिबेट सिर्फ और सिर्फ कब आएगा जब स्टेप 2 जो टैक्स का अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट से क्या है ज्यादा, क्या है। तो हेयर अगर आप बोलो मतलब यहां पे हेयर स्टेप 2 इज मोर देन कितना स्टेप 1, देयरफॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना हो जाएगा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, टेक्निकली जितना एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है वही तो आपका रिबेट हो जाएगा। तो बताओ ना कितना हो जाएगा 21,500 माइनस 15,000, हाउ मच इट इज, कितना 6,500 का आपका रिबेट हो गया। अब देखो आपको परफेक्टली एकदम वहां पे सिचुएशन पे लाके मैंने खड़ा कर दिया है, 6,500 इधर क्या कर दिया आपने माइनस, तो आपको रिबेट सिर्फ कितना मिला 6,500, 6,500। सर टैक्स बच कितना गया 15,000 का टैक्स बच गया। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट। सर इसके अंदर क्या ऐड करना है वो मत भूलना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द कितना परसेंट 4%, 15,000 का 4% कितना 15 चौक 60, 600, तो आपका टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, टैक्स पेबल हो जाएगा 15,600। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अरे बोलो, एक काम करो पेन पेंसिल लो, रफ में करो, रफ में। लेट्स अज्यूम ये टोटल इनकम है 7,15 ना होकर के, एग्जांपल नंबर कौन सा था ये 8 था, आपको करना एग्जांपल नंबर 9। सपोज एनटीआई इज ₹7,30,000 इन एग्जांपल नंबर 8, बाकी सारा डेटा सेम है, बाकी सारा डेटा सारा का सारा डेटा सेम है ना, डिफॉल्ट टैक्स में है 7,30,000 लिख दो वहां पे साइड में, आपने लिख दिया। अब पेन पेपर का इस्तेमाल करना रफ में, मतलब प्रॉपर सिर्फ कैलकुलेटर के पीछे मत पड़े रहना, थोड़ा सा उसको नोटबुक में सॉल्व करके देखना प्रॉपर टैक्स निकालते हुए। मेरे को टैक्स पेबल चाहिए, आई वांट टैक्स पेबल, फाइनल टैक्स, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब करके मेरे को बताना। ये आपके सामने मैंने इसके पिछले वाला क्वेश्चन रख भी दिया है। I want tax payable. What will be tax payable? ठीक है करो, होने दो सबको।
वो चक्के वाली कुर्सी किसके लिए लगा रखी है? मेरे लिए। मैं बैठता ही नहीं हूँ चेयर पे, मैंने आज तक नहीं बढ़ाया चेयर पे बैठ के। मैं खुद सो जाऊं चेयर पे बैठ जाऊं ना, फैल जाऊं है ना। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? मारो इसको पकड़ के। सिंधी लोग कितने सिंधी है? सिंधी पूरा सिंधिस्तान है, मालूम नहीं है तेरे को? ये अजमेर नहीं है ये। चलो दाल पकवान ठोको इसके ऊपर, कोई इधर से कोकी फेंक के मारो इसको। कितने सिंधी? फिर से हाथ खड़े करना। तो ऐश्वर्या तुम भी सिंधी हो? मैं कैसे मानूं जब तक मैं कोकी ना खाऊं? हाँ, तू भी सिंधी है। मैं नहीं मान सकता जब तक तू दाल पकवान नहीं खिलाएगा। हाँ, सब कल मत लेके आना, एक एक 15 दिन हूं, 15 तारीख तक हूं मैं। सब डिसाइड कर लो आपस में, ग्रुप बना लो, आज मैं क्या लेकर के जा रहा। सब उस दिन को दूसरा और ना लेकर के आए वहां पे। तुम कुछ मत लाना, सॉरी। देख के वहां पे लाके ले खा ले, ऐसे पे ले मोती, ऐसा कर ले, भरोसा नहीं है इसका। तुम सिंधी हो? जैन हो तुम? जैन हो? चलो हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? 23,000 रिबेट मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं मिल रहा है पक्का? चलो ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूं। ओके सर, फर्स्ट कितना? 3 लाख। क्या है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नील। ओ भाई साहब इधर ध्यान दो। नेक्स्ट कितना? 4 लाख। एट कितना परसेंट? 5%। कितना होता है? 20,000। बैलेंस कितना? 30,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितना? बेसिक टैक्स कितना हो गया? बेसिक टैक्स हो गया 23,000। अब रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा चेक करना है आपको। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87। आई डोंट नो, मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है। नोट 1 में हम लोग चेक करते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर नोट 1 के अंदर अगर मैं रिबेट की बात करूं तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स्ट्रा इनकम 7,30,000 माइनस 7 लाख कितना होता है सर? 30,000। सर बेसिक टैक्स आपने निकाला है, बेसिक टैक्स आपका कितना आ रहा है वहां पे? बेसिक टैक्स आपका आ रहा है टैक्स ऑन एनटीआई कितना? 23,000। भाई साहब आपका टैक्स जो एक्स्ट्रा इनकम है उससे कम है। टैक्स एक्स्ट्रा इनकम क्या है? कम। हियर स्टेप 1 इज मोर देन स्टेप 2, therefore no rebate under section 87A। क्योंकि अगर इसमें आप रिबेट निकालने जाएंगे वो रिबेट नहीं होगा बे, और मारने की सिचुएशन हो जाएगी। 23 माइनस 30,000 करोगे, क्योंकि रिबेट हमेशा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 2 माइनस, तो स्टेप 2 में कितना अमाउंट है? 23, उसमें से माइनस 30,000 का, तो रिबेट कितना हो जाएगा? माइनस 7,000। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। आपका टैक्स 30,000 का भर के आ जाओगे। ऐसा काम करने का नहीं। तो सर रिबेट नहीं आएगा, इधर रिबेट हो जाएगा नील, और आपका टैक्स हो गया 23,000। इसमें क्या ऐड कर दो वहां पे? इसके अंदर ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एट द कितना परसेंट? 4%। बताओ 930। ये लो 20। जिसको दूध फटने में पनीर बनाना आता है वो टेंशन नहीं लेता है, समझा? टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 23,920। ये आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। डन डना डन डन सो नॉट। सर कोई अमाउंट है क्या जहां पे रिबेट 0 हो जाए? मतलब दोनों ऐसा अमाउंट तो है, मैं निकाल के ही बता दूंगा, लेकिन रटना नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे 730 की टोटल इनकम पे भी मैं रिबेट निकाल के बताऊंगा आपको।
और वहां पे मैंने इंस्टीट्यूट को गलत प्रूव किया, इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया है बाकायदा ऑफिशियल मेल भेज करके, और इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट करके अपने मॉड्यूल में चेंज किया है लेटर ऑन। आई विल टेल यू दैट, एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे, तो उधर पहले इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में गलती कर रखी थी, और उधर भाई साहब मैंने अलग तरीके से वहां पे कैलकुलेशन करके प्रूव किया, इंस्टीट्यूट को भेजा। पहले तो इंस्टीट्यूट नहीं मान रहा था, फिर बाकायदा मैंने सीबीटी के सर्कुलर वगैरह कोट किए, मैंने सर देयर इज नो क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट। इनफैक्ट आप देखोगे ना ऑप्शनल में मैक्सिमम रिबेट कितना ले सकते हो, 25,000, एक कितना ले सकते हो, और ऑप्शनली डिफॉल्ट मैक्सिमम रिबेट कितना लेते हो, 25। मैं आपको 25 से भी ज्यादा रिबेट लेकर के दिखाऊंगा, ऐसा मैं कर चुका हूं, जबकि खुद का 14,000 का रिबेट करवा दिया, ठीक है, ऐसा होता है। बट वो, और वो इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट भी किया है विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। मैं बता रहा हूं आपको विदाउट, आज भी लूप होल है, निर्मला को नहीं बताऊंगा, नहीं तो खत्म कर देगी अगले बजट में, ठीक है, आई विल टेल यू। ओके, तो एक लंच ब्रेक ले लेते हैं, 12:36 हो रही है, 1 बजे मिलते हैं हम लोग। लंच तुम्हारा 10 मिनट में हो जाता, टिंडे देने होते हैं तुमको, 1:10 पे मिलेंगे।